कल हमने आप लोगों ने देखा कि हमने कल पंचम स्कंद तक अपना जो कथा है उसको पंचम स्कंद तक लाकर विराम किया था, और आज हम लोग 6th कैंटो, 7th कैंटो और 8th कैंटो तीनों लेने का कोशिश करेंगे। देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, जा पाएंगे। तो कल हमने पंचम की, ये ना थोड़ा कम कीजिए, 1 नंबर पे कीजिए, बहुत मुंह पे आ रहा था, तो ये 0 हो गया। तो कल हमने, आज हमारा 5th डे है, कल हमने देखा कि अंत समय में हमारा डिस्कशन का एंडिंग पॉइंट क्या था। डिस्कशन का एंडिंग पॉइंट क्या था अपना कल, किसी को स्मरण है? कल कहाँ खत्म किया था हमने, किसी को याद है? नो आइडिया। जब कथा में बैठेंगे तो कल कहाँ खत्म किया था वो रिकॉल ही नहीं रहेगा, तो नया कथा कैसे सुनेंगे? थोड़ा फास्ट, आज हम लोगों को बहुत बोलना है। कल एंडिंग क्या था? नहीं, कल खत्म कहाँ किया था कल हमने? क्या था राजा? ये आगे ये बताता। कल हमने नरक, 28 प्रकार के नरकों के साथ उनका वर्णन किया था, और 28 प्रकार के नरकों के बारे में बताने के बाद हमने बताया था कि इस नरक नहीं जाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो इतना भयानक नरक का वर्णन सुनने का, बच्चों को और सबको साइलेंट मोड में रखिए सबको। तो कल हमने देखा कि इतना नरक का इतना घनघोर कथा सुनने के बाद परीक्षित महाराज कांप गए। उनको लगा इतना पनिशमेंट मिलता है जीवों को, और वैष्णव तो स्वभाव से दयालु होते हैं। उनको लगा क्यों जीव इतना तकलीफ पाता है, तो क्यों जीव को हम बचा नहीं पाएंगे क्या? तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया। नरक का वर्णन सुनते ही उनके मन में दया जाग गई, और उन्होंने कहा कि हे सुखदेव गोस्वामी, कृपया बताइए हम जीवों को कैसे नरक जाने से बचा सकते हैं, नरक की यातनाओं से बचा सकते हैं। क्योंकि नरक का इतना कठोर वर्णन सुनने के बाद मैं डर गया। अपने लिए नहीं डरे, परीक्षित महाराज अपने लिए नहीं डरे थे, क्योंकि उन्होंने नरक जाने वाला कोई काम नहीं किया था, परंतु वैष्णव पर दुखी होता है। तो उन्होंने पूछा कि मुझे बताइए जन सामान्य कैसे नरक जाने से बच सकते हैं। और सुखदेव गोस्वामी ने सिर्फ एक शब्द में, पहले तो उन्होंने बहुत इधर उधर की बात कही, प्रायश्चित, ज्ञान के मार्ग से, कर्म के माध्यम से, लेकिन परीक्षित महाराज उससे प्रसन्न नहीं हुए। परीक्षित महाराज ने बोला प्रायश्चित, प्रायश्चित करके क्या होता है? लोग तो फिर दोबारा वापस वही गलती करते हैं, गंगा में स्नान करने जाते हैं पाप से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, फिर घर आते हैं फिर पाप करते हैं। ये प्रायश्चित तो मद हाथी के जैसा है। मद हाथी माने, हाथी क्या करता है? हाथी क्या करता है? स्नान करता है, सूंड में भर भर कर, टन टन पानी भरकर अपने आप को एकदम धोता है, और फिर जैसे ही हाथी नदी से बाहर निकलता है, रेत पे जाता है, तो क्या करता है हाथी? फिर वो रेत अपने ऊपर गिरा लेता है, मतलब खुद ही क्लीन करता है और खुद ही फिर अपने आप को गंदा भी कर लेता है। वैसे ही प्रायश्चित भी मनुष्य ऐसा ही है, कर लिया गोदान, कर लिया कोई एक उपासना, कर लिया कुछ, और फिर वापस मनुष्य वही हाथी घोड़ा वही मैदान। तो उन्होंने कहा कि प्रायश्चित तो विधि नहीं है। ये सुखदेव गोस्वामी कुछ ठोस विधि बताइए कि लोग नरक जाने से कैसे बचें। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा देखो, और कोई दूसरा उपाय नहीं है नरक जाने से, भक्ति ही एकमात्र एक ऐसा प्रोसेस है, विधि है, जिसके माध्यम से भक्त अपने समस्त प्रकार के पापों को तत्क्षण धो लेता है। और भक्ति ही एक ऐसी विधि है जिससे किसी को भी नरक की यातना नहीं सहनी पड़ती है, यमदूतों का दर्शन नहीं करना पड़ता है। कहा जाता है, सुखदेव गोस्वामी ने कहा जाता है कि जो व्यक्ति भक्ति करता है वो यमराज के यमदूतों को स्वप्न में भी नहीं देखता है। हकीकत में तो छोड़िए, स्वप्न में भी उसके यमदूत जो है आने से डरते हैं। किसके? भक्ति जो करता है। और इस तरह से उन्होंने कहा कि देखो, मैं इसके कॉन्टेक्स्ट में, इसके आधार पे तुमको एक कथा सुनाता हूँ, संदर्भ में कथा सुनाता हूँ। और वो कथा है, उन्होंने अजामिल की कथा सुनाई।
सिक्स्थ कैंटो में अजामिल की बहुत सुंदर कथा है। तो अजामिल क्या है, अजामिल जाति से तो ब्राह्मण था, और कन्याकुब्ज नाम का एक नगरी था। कन्याकुब्ज नगरी में वो अपने पिता के संरक्षण में उसने भी ब्राह्मण के कर्म कृत आदि सीखे, और फिर अपने पिता के साथ ब्राह्मणिकल कर्म आदि को वो करता। लेकिन क्या हुआ, एक दिन उसके पिता के, हमेशा ही जाता था, एक दिन उसके पिता के आदेश से वो फिर जंगल गया हमेशा की तरह, और वहां से जंगल से सूखी लकड़ियां, फल, बेर आदि लाने के लिए वो निकले। और जब जंगल गए तो उन्होंने देखा कि जंगल में झाड़ियों के पीछे एक शूद्र और एक वैश्या जो है वो मिलन कर रहे हैं, और वो दोनों बहुत पिए हुए हैं, और उनका जो बात है, उनका जो भाव है, उससे अजामिल बहुत अट्रैक्ट हो गया। और उसको वो वेश्या का वो जो छाप, वो सब जो है उसके मन में, मतलब आंख से देखिए, एक बार आंख ने देखा और वो आंख कितना आदमी को गिरा सकता है, उसके मन में वो छप गया, वो आ गया। लेकिन वो चीजें उसको दिखने लग गई बार बार, और उसको मन किया कि मैं भी उस वेश्या के साथ संग करूं, और उसने उस वेश्या को अपने घर पर नौकरानी रख लिया, और धीरे धीरे उसके साथ उसको बहुत गिफ्ट उफ्ट देने लग गया, और संग करते करते उस वेश्या के साथ उसने शादी ही कर ली, और अपनी पत्नी बच्चे को उसने छोड़ दिया। और इस तरह से जब बाकी घर के लोगों को पता चला, क्योंकि उन तो जाति से ब्राह्मण थे, तो उन्होंने सबने उसको निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया, गांव से बाहर निकाल दिया। और ये क्या है, अजामिल जो है उस वेश्या के साथ बाहर रहने लग गया, और उसके साथ रहते रहते ऐसे करके उसको 10 बच्चे हो गए, उस वेश्या से 10 बच्चे हुए। तो छोटा वाला जो है उसका नाम उन्होंने क्या रखा, क्योंकि ब्राह्मण परिवार से था, थोड़ा संस्कृति, थोड़ा सभ्यता अभी भी उसके अंदर था, तो उसने उसका नाम नारायण रख दिया। और सब समय नारायण आ जाओ खा लो, नारायण कहाँ है, नारायण नहा लो, नारायण सो जाओ, नारायण 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 चलते रहता था उसके मुंह से। तो यहाँ पर हम देखते हैं 6वां स्कंद का पहला नंबर जो श्लोका है, पहला जो चैप्टर है उसका 15 नंबर जो श्लोका है, बहुत सुंदर है। कहा जाता है कि भक्ति सबकी बस की बात नहीं है। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, केवल विरला व्यक्ति ही जिसने कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर रखा है, उन पाप पूर्ण कार्यों से खरपतवार को समूल नष्ट कर सकता है, जिसने पुनर्जीवित होने की कोई संभावना नहीं है। भक्ति एक ऐसी विद्या है, ऐसा माध्यम है जिससे पाप समूल, समूल मतलब रूट सहित खत्म हो जाता है। वही केवल भक्ति संपन्न करके सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जिस तरह सूर्य के उदय होने से कोहरा मिट जाता है, जैसे सूर्य, कोहरा कैसे मिटता है, कोहरा मिटाने का एक ही उपाय है कि सूर्य उदय हुआ, कोहरा चला गया। वैसे ही हमारे जीवन में पाप करने का जो इच्छा है, उसको अगर समूल नष्ट करना है तो विधि केवल भक्ति है। अभी इसी में आगे कहा गया है 16वां नंबर श्लोका में कि हे राजा, यदि पापी व्यक्ति भगवान के प्रामाणिक भक्त की सेवा में लग जाए और इस तरह यह सीख लेता है कि अपना जीवन किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित करना चाहिए, तो वह पूर्णतया शुद्ध हो जाता है, जो कि तपस्या, ब्रह्मचर्य, दान आदि द्वारा इन चीजों से भी संपन्न नहीं है। तो पापी व्यक्ति शुद्ध कैसे बन सकता है, अगर वो शुद्ध भक्त की संग में आ जाए और भक्ति करने प्रारंभ कर दे। तो कहा जाता है, महत सेवा द्वारम आहु उक्ते। मुक्ति का द्वार क्या है, मुक्ति का द्वार कैसे खुलता है, तो कहा जाता है महत सेवा। महत सेवा मतलब क्या है, महान संतों की सेवा, भक्तों की सेवा, शुद्ध भक्तों की सेवा से हमारे मुक्ति का द्वार क्या करता है, खुलता है। और उनसे, उनके अंडर हम लोग रहते हैं, तो ये भक्तों को क्या कहा जाता है, कृष्ण प्राण अर्पित। कृष्ण प्राण अर्पित मतलब इन्होंने अपना जीवन, अपना वाणी, अपना मन कृष्ण को अर्पित कर दिया है। ऐसे शुद्ध भक्तों के हम लोग अगर मार्गदर्शन में भक्ति करते हैं, तो हमारे वाकई में सारे पाप जो है वो धुल जाते हैं, साथ में पाप करने का प्रवृत्ति भी खत्म हो जाता है। मौका मिलेगा तो भी चाह के भी पाप नहीं कर पाएंगे।
और फिर 17 नंबर श्लोका में कहा गया है, सुशील तथा सर्वोत्तम गुणों से युक्त शुद्ध भक्त के द्वारा पालन किए जाने वाला मार्ग निश्चय ही भौतिक जगत का सबसे मंगलमय मार्ग है। यह भय से रहित और शास्त्रों द्वारा प्रमाणित भी है। और 18वें नंबर में कहा, हे राजा, जिस तरह सुरा से युक्त पात्र को अनेक नदियों के जल से धोने पर भी शुद्ध नहीं किया जा सकता, उसी तरह भक्तों के प्रायश्चित की विधि से शुद्ध नहीं किया जा सकता, भले ही उन्हें अच्छी तरह से क्यों ना संपन्न किया जाए। चाहे प्रायश्चित का 100 विधि अपनाया जाए, लेकिन प्रायश्चित जो है हमको भगवान के धाम में नहीं ले जा सकता है। प्रायश्चित से हमारे पाप हल्के हो जाएंगे, लेकिन प्रायश्चित से हमको भक्ति नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये सब ज्ञान जो है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को दे रहे हैं। इधर इनके जो पुत्र है, अजामिल के जो पुत्र है, थोड़ा बड़ा हुआ और क्योंकि छोटा था ना, वो दिन भर पिता के इर्द गिर्द ही रहता था, बाकी सब तो बड़े हो गए थे। सब कुछ बंद करो, वो सब बंद करो, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। ये नारायण धीरे धीरे बड़ा होने लग गया। एक दिन क्या हुआ, ये जो अजामिल है ये देख रहा है कि 4 काले काले दुष्ट प्रवृत्ति के मोटे हट्टे कट्टे लोग हाथ में रस्सी लिए आए हैं। आप लोग अगर सुनेंगे नहीं तो लिंक बिल्कुल मिस हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, ये पूरा कनेक्टिविटी है, पूरा कथा कनेक्टिविटी है। लगेगा ये क्यों बोल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए अच्छे से सुनिए। तो अजामिल को एक दिन 4 काले काले मुसंडे जैसे आदमी दिखे, जो हाथ में रस्सी लेकर आए हुए थे, दांत निकले हुए थे, बड़े बड़े एकदम टेढ़े मेढ़े थे, अजीब टाइप से बोल रहे थे, मुंह भी उनका बांका था। तो इतना भयावह रूप देख करके अजामिल डरने लग गया और मानो वो आकर उसको बांधने वाले हैं। और वो चिल्ला रहा है, असहाय था ना, बीमार बूढ़ा हो गया, और कोई तो था नहीं घर में, नारायण था उनका जो छोटा बच्चा। नारायण नारायण मुझे बचाओ, ये लोग मुझे पकड़कर घसीट के ले जा रहे हैं, नारायण मुझे बचाओ। एक्चुअली वो अपने पुत्र को बुला रहा था असहायवश, लेकिन भगवान नारायण इतने दयालु है, भगवान तुरंत अपने विष्णु दूतों को भेजते हैं। अरे माना ये अपना पुत्र को बुला रहा है, लेकिन नाम तो मेरा ही ले रहा है, रक्षा करने के लिए तो मुझे ही बुला रहा है, तुरंत जाओ, हे विष्णुदूतों तुरंत जाओ और उसकी रक्षा करो। विष्णुदूत तुरंत प्रकट हुए। इधर 4 यमदूत जो काले मोटे मोटे थे ना, वो यमदूत थे, उस आत्मा को बांध करके जबरदस्ती ले जा रहे थे। एक्चुअली ये आत्मा जो है शरीर छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि मोह हो जाता है ना, शरीर से मोह हो जाता है रहते रहते। तो इसको क्या करना होता है, यमदूतों को जबरदस्ती रस्सी से बांध करके, जैसे कोई घसीट कर लेके जाता है ना किसी व्यक्ति को, वैसे घसीट करके इस आत्मा को तन से बाहर निकाला जाता है और बांध कर ही उसको रखा जाता है। नहीं तो क्या है, वो आत्मा फिर बॉडी में प्रवेश करने का कोशिश करती है और बांधे बांधे ही उसको यमपुरी तक ले जाया जाता है। तो यहाँ यमदूत प्रकट हो गए, यमदूत प्रकट हुए हैं। यहाँ विष्णुदूत 4, विष्णुदूत उतने ही सुंदर और यमदूत उतने ही कुरूप। छोड़ दो, इसे छोड़ दो, ये हमारा कैंडिडेट है। और यमदूत बोल रहे हैं कि नहीं, ये हमारा कैंडिडेट है, यमराज ने हमें भेजा है इसको लाने के लिए। विष्णुदूतों ने उनको बहुत सुंदर लेसन, बहुत सुंदर ज्ञान दिया, जो 6वें स्कंद के दूसरे चैप्टर में है। मैं कुछ कुछ चीज श्रील प्रभुपाद के अनुसार ही पढ़ती हूँ, क्योंकि वो बहुत डायनामिक पर्पस, श्रील प्रभुपाद के पर्पस अनुवाद जो है बहुत डायनामिक होते हैं। तो हम देखते हैं उन्होंने क्या किया, क्या कहा। ये संवाद जो है विष्णुदूत और यमदूतों के बीच हो रहा है। विष्णुदूत यमदूतों को समझा रहे हैं, धार्मिक शास्त्रों में संस्तुत किए गए प्रायश्चित के में कर्मकांड हृदय को पूरी तरह स्वच्छ बनाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि प्रायश्चित के बाद मनुष्य का मन पुनः भौतिक कर्मों की ओर दौड़ता है। फलस्वरूप जो व्यक्ति भौतिक कार्यों के सकाम कर्मों से मुक्ति चाहता है, उसके लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन या भगवान के नाम का यश लीला महिमा का गायन प्रायश्चित की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। और इस कीर्तन से मनुष्य का हृदय का तुरंत सफाई हो जाता है। इस अजामिल ने मृत्यु के समय असहाय होकर अत्यंत जोर से भगवान नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया है। विष्णुदूत बता रहे हैं, एकमात्र उसी उच्चारण ने पूरे पापमय जीवन के फलों को सब पूरी तरह से नष्ट कर दिया, समूल नष्ट कर दिया है। इसलिए हे यमराज के सेवकों, यमदूतों को बोल रहे हैं,
तुम उसे नारकीय दशाओं में दंड देने के लिए अपने स्वामी के पास ले जाने का प्रयास मत करना। उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया, डोंट थिंक कि तुम इसको ले जा सकते हो। इसने अंत समय में भगवान को स्मरण किया है। और उसके बाद उन्होंने जो बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रील प्रभुपाद अक्सर बोलते थे, सांकेत्यम परिहास्यम वास्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष घरम विदु। यदि कोई व्यक्ति भगवान का नाम का कीर्तन करता है, वह तुरंत असीम पापों से तुरंत मुक्त हो जाता है, सिर्फ भगवान का नाम लेने से। भले ही उसने यह नाम अप्रत्यक्ष रूप में लिया हो, मतलब उसको मालूम नहीं है इसका क्या फायदा है, अप्रत्यक्ष रूप से लिया है। जैसे सांकेतम, संकेत के रूप में, ओ हरे कृष्णा वालों इधर आओ जरा, जैसे तुम बोलते ना हरे कृष्णा जीजा कैसा है, ठीक है, तुम तो ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन उसमें भी तुम संकेत के रूप में भाई जिया कैसा है, तो तुम जो बोलते हो तो वो भी, उसका भी फल तुमको मिलेगा। क्यों? तुमने भगवान का नाम लिया। तो सांकेतम परिहास्यम, मजाक, हरे कृष्णा वाला लोग बहुत अच्छा धंधा करके रखा है, कोई मजाक उड़ाता है ना, फिर भी उसको फायदा मिलेगा। स्तोभम, कोई गाना में हरे कृष्णा हरे राम गाना गाता है ना बेकार का, ऐसे ही देख देख कर छेड़ता है कोई, तो कल जैसे कृष्णा हमको देखते ही वो हरे कृष्णा गाने लगे, वो तो ऐसे ही मजे में गा रहा है, लेकिन फिर भी उसको उसका लाभ मिलेगा। भक्ति का ये बहुत बहुत गुण है कि कोई जाने अनजाने में भी नाम ले तो भी उसको मिल जाएगा। उसके बाद हेलनम, उपेक्षावश। हेलम मतलब किसी को दिन भर देखो तुम लोग का हरे कृष्णा है, और कोई काम नहीं है क्या, काम धंधा नहीं करता है, इसका कोई उपेक्षा करता, फिर भी उसको क्योंकि भगवान का नाम लिया है उसको फल मिलेगा। तो इतना लाभ है हरे कृष्ण महामंत्र के जप का। विद्वान अधिकारियों तथा महर्षियों ने बड़ी ही सावधानी के साथ ये सुनिश्चित किया है कि मनुष्य को भारी से भारी पापों का प्रायश्चित करने के लिए प्रायश्चित की हल्की या भारी विधियों में हरे कृष्ण महामंत्र सभी विधियों को नष्ट कर सकती है। चाहे हमारा पाप बहुत ज्यादा हो चाहे कम हो, लेकिन भगवान का नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमारे जीवन में बड़े छोटे सभी सकती है। क्योंकि नाम और भगवान, भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। उसके बाद 17 नंबर में कहा गया है, यद्यपि तपस्या दान व्रत तथा अन्य विधियों से पापमय जीवन के फलों का निरंसन किया जा सकता है, किंतु ये पुण्य कर्म किसी हृदय की भौतिक इच्छाओं को उन्मूल नहीं करता। किंतु यदि भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करता है जीव, तो वह तुरंत ही ऐसी तरह भगवान नाम चाहे वो जाने में लिया गया हो या अनजाने में लिया गया हो, उसमें उसका उच्चारण मनुष्य के सारे पाप फलों को तुरंत निश्चित रूप से जलाकर राख कर देता है। तो कहा जाता है जैसे सूखा घास थोड़ा सा आग जलाने से फटफट फटफट जल जाता है ना, वैसे भगवान का एक बार नाम लेने से तुरंत उसके सारे पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से यमदूतों को समझाकर विष्णुदूत जो है यमदूतों को मार पीट कर वहां से भगा देते हैं, गेट आउट, ये तुम्हारे साथ जाने लायक नहीं है, इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, तुम चले जाओ यहाँ से। और यमदूत बड़े आश्चर्य होते, इससे पहले इनके साथ इतना बुरा व्यवहार कभी नहीं हुआ, जिसको लाने जाते हैं लेकर ही आते हैं, पहली बार ऐसा हुआ। अब क्या हुआ, यमदूत जो है वो यम के पास गए, रोते भी लगते, और यहाँ अजामिल सारा सीन देख रहा है, जो हो रहा है सब कुछ अजामिल देख रहा है। और वो देख रहा है कहाँ गए वो गंदे गंदे आदमी, मोटे मोटे काले काले गंदे आदमी कहाँ गए, और ये सुंदर सुंदर आदमियों ने इन्होंने मुझे बचाया, ये जरूर विष्णु दूत है, ब्राह्मण पुत्र था ना, समझ गया। और वो उनको बड़ा नमस्कार किया, उनको प्रणाम किया और कहा आपकी कृपा से आज मैं नरक की यातना से बच गया। तो उन्होंने कहा मेरी कृपा से नहीं, तुमने जो भगवान का नाम कीर्तन किया ना उसकी वजह से तुम अहरनिश, आज ही नहीं इससे पहले भी तुम अपने बेटे को बुलाते थे, लेकिन नारायण खा लो, नारायण आओ, जैसे हम लोग अपने बच्चों का नाम कृष्णा राम राघव क्यों रखते हैं, ताकि अनजाने में भी, अभी हमने पढ़ा ना, अनजाने में भी भगवान का नाम लेंगे तो उसका बेनिफिट है। बोले तुम्हारा तो पाप तब से धुलना स्टार्ट हो गया था जब से तुम नारायण खा लो, नारायण सुनो, नारायण का है, नारायण आओ चलते हैं, नारायण आओ दूध पीते हैं, तब से तुम्हारा हो गया है। तो उन्होंने कहा तुम एक काम करो, हम तुम्हें अभी लेकर नहीं जाएंगे, भगवान का आदेश है तुम हरिद्वार जाओ, वहां तपस्या करो, भगवान का मंदिर में, वहां विष्णु मंदिर है, वहां जाओ, उनका पूजा करो, तपस्या करो, तुम पूर्णतया शुद्ध होगे,
तब हम तुमको वापस लेने आएंगे। और इस तरह अजामिल क्या गया, हरिद्वार चला गया। हरिद्वार में जैसा उनको बताया गया, उन्होंने उस तरह से भक्ति भाव किया और फिर विष्णुदूत उनको वापस से लेने आए और वैकुंठ को प्राप्त हुए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विष्णुदूत लेकर क्यों नहीं गए, क्योंकि कृपा की, अहेतु की कृपा, ये चांस सबको नहीं मिलता है। विष्णु दूतों ने अहेतु की कृपा की, और अहेतु की कृपा के कारण, अहेतु मतलब क्या होता है, अजामिल के पास बहुत कोई कारण नहीं था, फिर भी भगवान अकारण उनकी मदद किए, अकारण उनको हेल्प किए ताकि ये वैकुंठ को प्राप्त कर सके। तो अजामिल जो है वो वास्तव में ब्राह्मण था, लेकिन कुसंगति के कारण उसको ऐसा हुआ। तो उन्होंने क्या किया, वो चोरी आदि सब कुछ करने लग गया था। चोरी आदि सब कुछ करते करते वो बहुत पापी हो गया, और अभी भगवान का नाम कीर्तन करते करते वो शुद्ध हो गया, अजामिल, है ना। आप लोगों को मालूम है, ऐसे और एक कहानी है और एक घटना है। वाल्मीकि पहले क्या थे, क्या थे? डाकू थे, ऋषि बाद में बने। वो क्या करते थे, जीवों को मारते थे, लोगों को मारते थे, तड़पा तड़पा के, तो धन लूटते थे। नारद मुनि उनके गुरु बने। नारद मुनि ने कहा, तुम ये जो पाप करते हो अपने बीवी बच्चों का पालन के लिए, क्या ये तुम्हारा हिस्सा लेंगे पाप का? पूछ के आओ, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे बीवी बच्चे हिस्सा लेंगे? सबसे पूछा, कोई हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, अरे खाने के टाइम सब, और सजा के टाइम में मैं अकेला सजा भोगूं। नारद मुनि को कहा कि बताइए क्या करूं मैं, कि मैंने जो अब तक किया है उससे मैं मुक्त हो जाऊं। तो बोला कि कुछ नहीं, तुम सिर्फ राम 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 इसका जप करो। परंतु ये इतना पापी था, जीवन भर इसने मारा ही मारा, तो ये राम बोल ही नहीं पा रहा है। इसके मुंह से क्या निकला, मरा 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 मरा। तो ये नारद मुनि को रोते रोते बोलता है, अरे भगवान का नाम मेरे मुंह से नहीं आ रहा है, मैं इतना पापी हूँ। तो नारद मुनि, गुरु बहुत दयालु होते हैं, तो नारद मुनि बोले, कोई बात नहीं है, तुम मरा 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 बोलो, भगवान आगे का मुंह काट देंगे और मरा 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 राम 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 एक्सेप्ट करेंगे। और इस तरह जब करते 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 उनको फिर क्या मिला, भगवान का प्रेम मिला, और फिर वो वाल्मीकि बने। तो ये आप दो घटना देख रहे हैं, और असंख्य घटना है, पर समय का अभाव है, इसलिए आप देखिए कि भगवान का नाम लेने के लिए पहले कोई हमको क्वालिफिकेशन, योग्यता नहीं चाहिए। भगवान का नाम लेंगे, योग्यता अपने आप आएगी। नाम लीजिए पहले। इस तरह यमदूत जो है वो चले गए, और अब यमदूत जो है जा करके बोलते हैं अपने स्वामी को कि मैं तो सोचा था कि आप ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ उच्च पोजीशन में है, आपसे भी बड़े कोई है क्या? और रोते बिलखते फुहारते पहुंचे। यमदूत बोले, यमराज बोले, क्या बात हुई? देखिए हमारी क्या हालत की है, मारा पीटा गया, हमको भगा दिया गया, किसने किया ऐसा? तो उन्होंने कहा, ऐसा उन्होंने वर्णन दिया, अरे वो तो साक्षात विष्णुदूत हैं। तो विष्णुदूत, आपने तो कभी विष्णुदूत के बारे में बताया नहीं हमको। बोले, मैं बताता हूँ, ये विष्णुदूत भगवान के भक्त होते हैं, और जहां विष्णुदूत होते हैं ना, या जहां भक्त होते हैं, ये यमदूतों, उनके पास तुम भूल से भी मत जाना, 100 कोस दूर रहना। यहाँ तुम कभी विष्णु के भक्तों को लेने के लिए, अंतिम समय में लेने के लिए भूल से भी मत चले जाना। और ये विष्णुदूत जो है भगवान के परम भक्त होते हैं, ये दंड से नहीं, आदर पूर्वक भगवान के भक्तों को इस लोक से परलोक वैकुंठ लोक को ले जाते हैं। और मैं तुमको भागवत धर्म ज्ञान देता हूँ, सुनो मेरी बात कान खोल के, इस बात को याद रखना। तो क्या बात बोला, यदि आप बुक फॉलो कर रहे हैं तो भागवतम जो है आप फॉलो कीजिए, भागवतम निकालिए और देखिए श्लोका नंबर 20 से देखिएगा। श्लोका नंबर 20 है अध्याय 3 6th कैंटो का। ब्रह्मा नारद, भगवान बता रहे हैं कि देखो 12 महाजन, सॉरी यमराज बता रहे हैं कि 12 महाजन होते हैं। कौन है वो 12 महाजन? ब्रह्मा, नारद, शिव जी, 4 कुमार, कपिल देव, जो कल हमने देवहूति की कथा पढ़ी थी ना, वो कपिल मुनि, स्वयंभू मनु,
प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी तथा मैं यानी यमराज खुद असली धर्म के सिद्धांत को जानने वाले हैं। ये 12 महाजन है। महाजन मतलब होता है भगवान के वो भक्त जो हमको धर्म की पंथा सिखाते हैं। इनको फॉलो करने से हम धर्म को समझ पाएंगे। यह दिव्य धार्मिक सिद्धांत जो भगवत धर्म या भगवान की शरणागति भगवत प्रेम कहलाता है, ये अत्यंत गोपनीय है और सामान्य मनुष्य इसको समझ नहीं पाएंगे, किंतु संयोगवश कोई भाग्यवश इसे समझता है क्योंकि वो भगवान के भक्तों की सेवा करता है और इस तरह से तुरंत मुक्त हो जाता है और भगवत धाम लौट जाता है। इसके बाद इन्होंने कहा, भगवान के कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति ही मानव समाज में जीव की परम धार्मिक सिद्धांत है। क्या बोला? फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दिया। देखो, जीव का परम कल्याण किसमें है? भगवान की भक्ति। किसने बताया? यमराज ने। किसको बताया? यमदूतों को बताया। ये ज्ञान दे रहे हैं। यमराज कौन है? भगवान के परम भक्त। हे मेरे पुत्रों, सेवकों, जरा देखो ना, भगवान नाम का कीर्तन कितना महिमा मुक्त है। यह पापी अजामिल ने न जाने भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किस तरह से किया कि केवल अपने पुत्र को पुकारने के लिए नारायण नाम का उच्चारण किया, फिर भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने से उसने नारायण का स्मरण इस तरह किया कि साक्षात मृत्यु के पास से बच गया। नारायण नाम से कैसे बच गया? अतएव यह समझना चाहिए कि मनुष्य भगवान के पवित्र नाम और उनके गुणों का कीर्तन करने से समस्त पाप से छूट जाता है, और यदि कोई इसका अशुद्धता से भी उच्चारण करता है तो भी वो भवबंधन से छूट सकेगा। अगर बच्चा है, तोतला भी बोलता है तो भी चल जाएगा। उदाहरण, अजामिल अत्यंत पापी था, किंतु मरते समय उसने भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया और वह पूर्णतः मुक्त हो गया। आगे अभी क्या बता रहे हैं? वो आगे बता रहे हैं कि देखो, इसी में अभी कंटिन्यू कीजिए। 26 नंबर श्लोका है। 26 नंबर श्लोका में आगे बता रहे हैं कि अतः इन सभी बातों पर विचार करते हुए बुद्धिमान लोग हर एक के हृदय में स्थित शुभ गुणों वाले खान भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं और सारी समस्याओं का हल का निवारण करते हैं। ऐसे लोग मेरे दंड देने की सीमा में नहीं आते। क्या बोला यमराज ने? ऐसे लोग मेरे दंड देने की सीमा में नहीं आते। ऐसे लोगों को मैं नहीं छू सकता। कौन नहीं छू सकता? यमराज, यानी यमदूत भी नहीं छू सकते हैं। सामान्यतः वे कभी कोई पाप कर्म नहीं करते, किंतु यदि वह भूलवश मोहवश कोई पाप करते भी हैं तो भगवान उसके पापों का लेखा जोखा करते हैं। भगवान करेक्ट करते हैं। भगवत गीता में बताया है कि मेरे भक्तों का किसी को राइट नहीं है कि मेरे भक्तों को जज करे। आई एम देयर, मैं उनको करेक्ट करूंगा। साक्षात भगवान करेक्ट करते हैं अपने भक्तों को। हे सेवकों, ऐसे भक्तों के पास मत जाना, क्योंकि वे भगवान के चरण कमलों में पूरी तरह शरणागत है, और तुम लोग उनके निकट जाने की भी भूल मत करना। पकड़ के लाना तो दूर की बात है, वे भगवान की गदा द्वारा सुरक्षित रहते हैं। भक्त लोग हमेशा भगवान की गदा द्वारा सुरक्षित रहते हैं, इसलिए ब्रह्मा तथा मैं और साक्षात काल भी उन्हें दंड देने में समर्थ नहीं है। भगवान के भक्तों पर विधि का विधान भी नहीं चलता है, काल भी नहीं चलता है। भगवान अपने भक्तों के लिए विधि का विधान भी चेंज कर देते हैं, सिर्फ भक्तों के लिए। और बहुत कुछ बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिसके कंठ में कंठी माला हो, जो तिलक करता हो, जो भगवान का जप करता हो, जो भगवान की सेवा में लगा हो, जिसके घर में भागवतम हो, जिसके घर में गीता का नियमित रूप से पाठ हो, उनके घर तुम कभी मत जाना। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट भगवान के संरक्षण में रहते हैं। इस तरह से उनको देखिए, कंठी माला पहनने का, तुलसी जी घर में रखने का बहुत महत्व है। कल अगर तो हम तुलसी जी के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, लेकिन क्योंकि समय का अभाव है तो इसलिए हम लोग मूल पाठ कर रहे हैं। जो व्यक्ति भगवान का निरंतर कीर्तन श्रवण करता है, वह आसानी से शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है और उसके हृदय के सारे मैल धुल जाते हैं। इस तरह से बहुत सारा इंस्ट्रक्शन दिया यमराज ने यमदूतों को कि नियर फ्यूचर में फिर से तुमसे कोई ऐसी गलती नहीं हो जाए। कान खोल के सुन लो,
भगवान के भक्तों पर हमारा अधिकार नहीं है। भगवान के भक्त को डायरेक्ट भगवान का विमान आता है, विष्णु दूत या साक्षात विष्णु लेकर जाते हैं, और इनको तुम कभी भी सोचना भी मत। इस तरह से समझाया, और समझाने के बाद ये कथा सुखदेव गोस्वामी ने यही समाप्त की। अब जो 10 प्रचेतागण थे, कल हमने सुना था 10 प्रचेतागण। प्रचेतागण जो है उनके एक पत्नी थी, 10 की एक ही पत्नी थी ना, उनसे उनको दक्ष का प्राप्ति हुआ। दक्ष का जो प्राप्ति हुआ, दक्ष का अर्थ क्या होता है? दक्ष माने एक्सपर्ट, एक्सपर्ट इन सेक्स लाइफ। यहाँ पर ये दक्ष जो है एक्सपर्ट इन सेक्स लाइफ थे। उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी से 10,000 पुत्र प्राप्त किए। 10,000 पुत्र जब उनको प्राप्त हुए, और उन्होंने अपने पुत्रों को कहा कि तुम लोग भी वंश आगे बढ़ाओ। वंश आगे बढ़ाने के लिए पुत्र को उन्होंने कहा थोड़ा सा भगवान के बारे में तपस्या आदि करो, आशीर्वाद लेके वंश बढ़ाओ। तो जब वो तपस्या करने गए, तो नारद मुनि ने 10 के 10,000 जो बच्चे थे दक्ष के, उनको सबको संन्यास आश्रम में सन्यासी बना दिया। इतना उनको ज्ञान दिया भगवत संबंधित। बोले अरे बाप रे, शादी नहीं करना है तो क्या करेंगे, तो ब्रह्मचारी बनेंगे। 10 के 10,000 एक साथ ब्रह्मचारी बन गए। तो दक्ष को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने फिर सेकेंड टाइम फिर 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। इस बार फिर सेकेंड टाइम ऐसा हो गया। अब दक्ष को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने नारद मुनि को श्राप दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। क्या श्राप देता हूँ? कि तुम एक जगह बहुत अधिक समय टिक नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत अधिक समय टिकता था तभी तुम हमारा बेटा को प्रीचिंग कर करके सन्यासी बना दिया ना। अब तुम एक जगह कहीं टिक नहीं सकेगा। तो इस तरह से दक्ष ने सोचा अब वापस पुत्र तो नहीं पैदा करूंगा। अब उन्होंने 60 कन्या उत्पन्न की, क्योंकि नारद मुनि ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी कन्याओं को जाकर ज्ञान नहीं देंगे। और ये कन्या जो है अन्य विभिन्न ऋषि मुनियों के साथ ब्याही गई, और इनके जो बच्चे हैं वो बहुत सारे बच्चे हुए 60,000 के। उनमें से ही एक पुत्र का नाम था त्विष्टा। इस तरह जब सुखदेव गोस्वामी सबका नाम बता रहे थे, त्विष्टा का नाम सुनते ही, त्विष्टा और रचना, उनकी बीबी का नाम था रचना, उनके 2 पुत्र हुए, उसमें से एक था विश्वरूप। तो जब विश्वरूप का नाम सुना, और उन्होंने कहा ये विश्वरूप, सुखदेव गोस्वामी ने कहा ये विश्वरूप आगे चल के देवताओं का गुरु बनेगा। एक्चुअली देवताओं का गुरु कौन है? बृहस्पति। तो उन्होंने कहा, जब सुना सुखदेव गोस्वामी ने कि ये विश्वरूप आगे चल के देवताओं का गुरु बनेगा, तो थोड़ा सा हजम नहीं हुआ। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कृपया हमें बताइए ना कैसे ये विश्वरूप गुरु बनेगा। क्योंकि गुरु हमें परीक्षित महाराज की जिज्ञासा तुष्ट करने के लिए आगे बताते हैं कि देखो, एक समय की बात है, इंद्र अपने सभा में, स्वर्ग में मौज मस्ती होता है केवल, अपनी पत्नी सची के साथ सभा में गंधर्व, और गंधर्व मतलब होता है वहां के सिंगर, जैसे यहाँ लता मंगेशकर होते हैं, वहां गंधर्व होते हैं, बहुत बेस्ट सिंगर्स। उनके साथ एंजॉय कर रहा था अपना सभा, और उसी गाना बजाना, दारू पीना, मौज मस्ती चल रहा था। उनका हाईटेक होता है, हमारे जैसा नहीं, ठीक है। और उसी समय उनके गुरु बृहस्पति वहां पर आ गए, और ये बड़ा अभिमानी था। इंद्र बड़ा अभिमानी था और कुछ नशे में भी चूर था। उसने सोचा इतना मौज मस्ती चल रहा है, आया गुरु आया, कोई बात नहीं है, क्या खड़े होना है, रोज ही तो वेलकम करते हैं, आज थोड़ा नहीं करेंगे, कोई बात नहीं है, और आइए आप, मतलब उठा के आओ, आप भी एंजॉय करो हमारे साथ। वो खड़े नहीं हुए, अपने गुरु का उन्होंने आदर सत्कार नहीं किया। एक्चुअली गुरु को शास्त्रों में लिखा गया है, गुरु को जहां देखो वहीं उनको देखकर, अगर पुरुष है तो दंडवत मारिए, और स्त्री है तो साष्टांग प्रणाम कीजिए। जहां देखो, रास्ते में देखो, घर पे देखो, मंदिर में देखो, गुरु को पहला वस्तु क्या है? देखने के साथ साथ प्रणाम। इन्होंने, इंद्र ने गलती की है, बृहस्पति ने इस चीज को नोटिस किया कि इतना मद है, इतना अहंकार, इतना भोग ऐश्वर्य में, रुपया पैसे में इतना पागल, इसका अहंकार तोड़ना होगा। बृहस्पति ने कुछ नहीं किया, चुपचाप वो वहां से अंतर्धान हो गए। तुरंत इंद्र का नशा टूटा, वो तो बहुत बड़ा गलती गया हमसे, अब क्या होगा। और जब हम लोग इस तरह से गुरु को संतुष्ट नहीं करते हैं, तो हमारा जो
वैभव, ऐश्वर्य, नाम आदि जो है वो सब खतरे में पड़ जाता है। और ठीक वैसे ही हुआ, ये बृहस्पति जी जो है अंतर्ध्यान हो गए, अब मिल ही नहीं रहे हैं, दिख ही नहीं रहे हैं। तो क्या होगा, अभी कहाँ ढूंढे इनको? तो बृहस्पति मिल नहीं रहे हैं। इधर क्या हुआ, असुरों को पता चला। असुरों ने क्या किया, स्वर्ग में अटैक कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि गुरु का अपमान किया है, इनका शक्ति विहीन हो गया है। असुरों का शक्ति ज्यादा बढ़ गया है और देवताओं का शक्ति थोड़ा सा कम हो गया है, और अटैक किया और इंद्र का राजधानी जो है स्वर्ग लोग, उसको कैप्चर किया। और इंद्र जो है अब पूरी तरह से क्या हो गया, बैंकरप्ट हो गया, उसका सारा ऐश्वर्य चला गया। अब क्या हुआ, ये सब जो है ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा कि हम क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने बहुत भर्त्सना की, तुम लोग देवता, तुम लोग धर्म से चलते हो, तुमको मालूम नहीं था कि कैसे गुरु का आदर सत्कार करना है। बहुत भर्त्सना की, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि अब हमको आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो हमारा कौन है आपके बिना। तो क्योंकि ब्रह्मा तो उनके पुत्र है ना, मतलब दादा, दादा है, परदादा है उनके। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, तुम लोगों को एक गुरु चाहिए इमीडिएटली, वो गुरु अभी तुम्हारे पास नहीं है। तुम एक काम करो, जो विश्व रूप है, त्विष्टा का जो पुत्र, उस विश्व रूप को तुम अपने गुरु बनाओ। ये विश्व रूप जो है, इसके 3 माथे होते थे, 3 सर होता था, एक यहाँ, 3, 2 यहाँ, 3 माथे वाले होता था। इस विश्व रूप को अपना गुरु बनाओ, और ये विश्व रूप जो है, इससे यज्ञ करवाओ। ये तुमको नारायण कवच देंगे, बहुत पावरफुल है विश्वरूप, तुमको नारायण कवच देंगे। इस नारायण कवच से तुम अपना राज और अपना शक्ति जो है वापस प्राप्त करोगे। कथानुसार वो विश्वरूप को अप्रोच किए। विश्वरूप ने ब्रह्मा का क्योंकि ऑर्डर है, इसलिए उन्होंने इसको स्वीकार किया, और विश्वरूप ने इनको नारायण कवच दिया, जिससे ये अपना, जिसके मंत्र के द्वारा ये अपना खोया हुआ राज्य और खोया हुआ शक्ति है पुनः प्राप्त कर पाए। अभी विश्वरूप जो है एक्चुअली असुर का पुत्र है, ब्राह्मण है उनके पिता, लेकिन उनकी माता जो है असुर थी। तो असुर का पुत्र है, तो थोड़ा असुर के प्रति भी एक नेचुरल टेंडेंसी है ना भाई के प्रति। ये इंद्र के लिए यज्ञ करता, इंद्र के लिए आहुति देता ताकि इंद्र का सब कुछ अच्छा हो, लेकिन छुप छुप के असुरों के लिए भी आहुति देता, मेरे उन भाइयों का भी अच्छा हो, सबका अच्छा हो। इंद्र को जब पता चला, इंद्र को बड़ा क्रोध आया, और उन्होंने, इंद्र ने क्या किया, विश्वरूप का सर काट दिया, तीनों सर धड़ से अलग कर दिया। क्यों, तुमने मेरे साथ चीटिंग की, हमारा शक्ति बढ़ाना चाहिए, तुम असुरों का भी शक्ति बढ़ा रहे हो, तो तुम भरोसे लायक नहीं हो। उनका सर काट दिया, और सर काटने के साथ साथ क्या हुआ, उनको रियलाइज हुआ कि मैंने तो ब्राह्मण हत्या कर दी, ब्राह्मण हत्या कर दी, और इनसे मुझे बहुत अच्छा एक नारायण कवच मिला था, उत्तम, बहुत अति उत्तम। वो नारायण कवच क्या है, उसको स्मरण करने से आपके जीवन में कभी कोई दुष्ट असुर, कोई भी दुश्मन जो है आपसे पावरफुल नहीं हो सकता है। अभी भी लोग करते हैं नारायण कवच का, है अभी भी नारायण कवच करने वाले हैं, उसको बहुत विधि विधान से किया जाता है। तो इस नारायण कवच का इंद्र को उन्होंने महिमा भी बताया था कि एक बार कौशिक नाम का एक ब्राह्मण था, उस कौशिक नाम के ब्राह्मण ने इस नारायण कवच का नित्य रूप से पाठ किया था। नित्य रूप से पाठ करने के कारण बहुत शक्तिशाली हो गया, और जब वो समय आया तो अपने योग बल से उसने अपने शरीर को भस्म कर दिया। भस्म करने के बाद उसका शरीर तो वहीं पे, वो जो था ना, हड्डियां वड्डियां राख वहीं पे पड़ी रह गई। एक बार उस उस स्थान से चित्रकेतु कुछ स्त्रियों के साथ, कुछ लड़कियों के साथ अपना सेलेस्टियल प्लेन जो होता है, दिव्य विमान के से उड़ रहे थे आकाश में, और नीचे उनकी हड्डियां थी। किनकी, कौन से मुनि की, कौशिक की। तो वो हड्डियां जो है, वो प्लेन वहां से गुजर रही थी, वो कौशिक की हड्डियां थी, और वो हड्डियों से क्रॉस करने मात्र से वो प्लेन गिर गया नीचे, और उल्टे मुंह जो है चित्रकेतु भी गिर गया। तो फिर बाद में आकाशवाणी हुई कि यहाँ पर बहुत दिव्य जो राख थी, दिव्य हड्डियां थी, तुम ऊपर गलत काम कर रहे थे, इसलिए तुम गिर गए। अब तुम एक काम करो, नदी में स्नान करो, पास ही नदी है यहाँ पर, इस सरस्वती नदी, इस नदी में स्नान करो और इनकी अस्थियां का विसर्जन करो। इस तरह से, मतलब जिसने नियमित रूप से नारायण कवच पढ़ा है,
वो उसका मरने के बाद उसकी हड्डियां भी कितनी दिव्य है, आप देखिए। ऐसा नारायण कवच इनसे प्राप्त हुआ और मैंने इनको मार दिया। ऊपर से ये ब्राह्मण थे, तो ये तो ब्राह्मण का हत्या तो भगवान भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। क्या से प्रायश्चित किया जाए, बहुत विलाप करने लग गए। तो उनको देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा ये जो पाप है, इस पाप को हम लोग 4 जगह विभाजित कर देंगे, 4 जनों में डिवाइड कर देंगे, तुमको इस पाप से हम मुक्त करते हैं और तुम्हारा ये पाप 4 जन को ले देने के मतलब दे देंगे और बदले में कुछ वरदान भी देंगे। तो 4 जनों ने उनका पाप लेना स्वीकार किया। पहला है पृथ्वी देवी वसुंधरा। पृथ्वी देवी ने इनका पाप ग्रहण किया। तो इनके पाप के कारण क्या होते हैं, पृथ्वी में मरुभूमि और सूखापन रहता है। ये इंद्र के पाप के कारण पृथ्वी ने ये कष्ट लेना स्वीकार किया। लेकिन साथ साथ में उनको एक वरदान भी मिला कि पृथ्वी में यदि गड्ढा होगा तो वो अपने आप भरता जाएगा। गड्ढे जो है, पृथ्वी के होल्स जो है, अपने आप भर जाएंगे। ये वरदान भी मिला। और फिर जल ने भी उनका पाप लिया। जल ने इस तरह से पाप लिया कि जल में कभी कभी कीचड़, बुदबुदे, फेन आदि जो है होंगे और वो जल जो है अशुद्ध हो जाएगा, पूजा पाठ में यूज नहीं होगा। ऐसे तो जल स्वच्छ होता है, नित्य स्वच्छ होता है। लेकिन जल को वरदान मिला कि तुम किसी भी लिक्विड पदार्थ के साथ मिलाए जाओगे तो तुम्हारा वैल्यू उस लिक्विड पदार्थ के जितना मूल्यवान हो जाएगा। जैसे रस में अगर जल मिलाते हैं तो वो जल भी रस के भाव बिकता है। दूध में अगर जल मिलाते हैं तो वो जल भी दूध के भाव बिकता है। सब्जी में अगर जल मिलाते हैं, झोल हो जाता है, तो सब्जी भी जो जल है वो सब्जी के भाव बिकता है ना। तो बोला तुम्हारा में ये हम लोग वरदान देते हैं। और चौथा पाप जो है, तीसरा पाप जो है, वृक्षों ने लिया। उनका वृक्षों ने लिया कि वृक्ष से कुछ रस निकलेंगे जो कि लोग खाएंगे नहीं, बीमार पड़ेंगे, मृत्यु का कारण बनेगा, उसका बीमारियों का कारण बनेगा। तो वृक्ष से जो अपने आप रस टपकता है वो कोई भी नहीं पीता है, उनके फल से जो रस मिलता है वही पीते हैं। लेकिन उनको साथ साथ में वरदान मिला कि आपकी डालियां जब काटी जाएगी, उसी डालियों को अगर कोई फिर से रोप देगा, फिर से उगाएगा, फिर वापस वृक्ष बन जाएगा। ये उनको वरदान मिला। और चौथा पाप उनका स्त्रियों को मिला। स्त्रियों मतलब हम लेडीजों को मिला। उनका इस पाप के कारण हर महीने स्त्रियों को जो मासिक धर्म होता है उससे पहले मासिक धर्म नहीं होता था स्त्रियों को, हर मास मासिक धर्म मिलेगा। लेकिन उनको एक वरदान भी मिला कि स्त्रियां यदि गर्भवती भी रही तो भी वो अपना जो इंद्रिय सुख है अपने पति के साथ रमण कर सकती है। इस तरह से इनको सबको वरदान भी मिला और साथ में सबको दंड भी मिला। सबने इनका अपना अपना दंड लिया। इस तरह से सबने मिल करके इंद्र को उस ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्त किया। इसीलिए जब स्त्रियां पीरियड्स होती हैं तो 3 दिन जो है किचन में और भगवान में, क्योंकि वो पाप से ग्रस्त रहती है उस वक्त, तो इसीलिए नहीं करना चाहिए, ये सब कार्य नहीं करना चाहिए। आगे फिर उन्होंने जब ऐसा देखा कि विश्वरूप के पिता ने देखा मेरे पुत्र का ऐसा हत्या किया है, तो विश्वरूप ने आगे एक यज्ञ किया, इंद्र को मारने के लिए एक यज्ञ किया। और उसमें उन्होंने इंद्र के शत्रु को प्रकट किया, इंद्र को शत्रु प्रकट हो, इस तरह से यज्ञ किया कि, लेकिन क्या हुआ, मंत्र का उच्चारण सही नहीं होने के कारण, इन्होंने इंद्र यज्ञ किया कि इंद्र की शक्ति क्षीण हो, इंद्र को मृत्यु प्राप्त हो, लेकिन उस यज्ञ से इंद्र का शत्रु प्राप्त हो गया। एक्चुअली ये मांगे क्या थे कि इंद्र का शक्ति क्षीण हो, इंद्र को मृत्यु प्राप्त हो, लेकिन वहां से थोड़ा मंत्र का उच्चारण ठीक से नहीं हुआ, तो क्या हुआ, इंद्र का शत्रु प्रकट हो गया। और ये इंद्र का शत्रु जो है, इसका नाम वित्रासुर है। वित्रासुर बहुत सुंदर कथा है वित्रासुर की, मेरी वन ऑफ द फेवरेट कथाओं में से एक है। वित्रासुर प्रकट हुआ जिसका रूप बहुत भयंकर था और इसको इंद्र को मारने के लिए उत्पन्न किया गया था। अब सारे देवता जो है इस वित्रासुर को देखते ही डर गए और भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम लोग महामुनि दधीची के पास जाओ। दधीची
उनसे कहो कि वो अपनी अस्थियां हड्डियां आपको दे, उससे एक वज्र बनाओ, और विश्वकर्मा को कहो कि वो एक वज्र बना के दे, जिस वज्र से इंद्र जो है, दधीची मुनि का जो वज्र है, उससे इंद्र जो है इस विश्व रूप को मारने में सक्षम होगा, अदरवाइज ये विश्व रूप जो है बिल्कुल नहीं मरेगा। तो सभी देवता जो है दधीची मुनि के पास गए और उनसे वज्र मांगा, वज्र मांगा और सॉरी उनसे उनकी अस्थियां मांगी और उससे वज्र बना, और ये गए किससे लड़ने के लिए? अभी वृत्तासुर से, वृत्तासुर से लड़ने के लिए गए। और जब वृत्तासुर से लड़ रहे थे उस वक्त सतयुग खत्म होने वाला था और त्रेता युग जो है प्रारंभ होने वाला था। वृत्तासुर, बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबे समय तक युद्ध हुआ। इंद्र ने उनकी एक भुजा काटी, इंद्र ने वृत्तासुर की दूसरी भुजा काटी। इस तरह इंद्र के हाथ से वज्र गिर गया, लेकिन वृत्तासुर ने इंद्र को ललकारा, आओ मुझे मारो, आओ। वृत्तासुर एक्चुअली भगवान का बहुत शुद्ध भक्त था। वो चाहते थे कि मैं इस युद्ध में दधीची मुनि की बनी हड्डियों से मरूं ताकि मेरा गति हो, क्योंकि भगवान का ऐसा आदेश था। तो वृत्तासुर जो है उनको ललकारता, आओ मारो। लास्ट में लगा ये जो इंद्र है ये मारना नहीं चाह रहा था, क्योंकि ये भी ब्राह्मण का पुत्र था ना, फिर वापस ब्राह्मण हत्या। लेकिन ये मारना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये उत्सुका रहे थे, मुझे मारो, तुमको मारना है, तुम्हारा धर्म है मुझे। भगवान का आदेश है ये। देवताओं ने कहा आप मारिए इसको, और हम लोग आपको आपके इस ब्राह्मण हत्या के पाप से आपको मुक्त करेंगे, और आपको हम लोग अश्वमेध यज्ञ वगैरह जो सब करवाएंगे, ताकि और आपको हरि नाम कीर्तन वगैरह से आपको इससे शुद्ध किया जाएगा। वृत्तासुर सोच रहा कि ये मार नहीं रहा, इसको ललकारना बहुत जरूरी है। वृत्तासुर ने क्या किया, इंद्र को निगल लिया, लेकिन उसके हाथ में अभी भी वज्र था, तो वो निगल लिया, फिर वो वज्र के पेट फाड़ कर निकल गया। और निकल गया, और इसने क्या किया, देवताओं को के द्वारा इनको जब आश्वासन दिया कि आपको हम बचाएंगे, तो इन्होंने वृत्तासुर का गला काट दिया उस वज्र से। लेकिन कहा, भागवतम बताता है कि गला काटने के लिए 100 साल लग गए, इतना स्ट्रांग थे वृत्तासुर। 100 साल तक काटने के बाद वृत्तासुर का गला जो है धड़ से अलग हुआ, और इस तरह से वृत्तासुर जो है वो इस ये जो संकट है इससे इंद्र जो है वृत्तासुर से उभर पाए। इंद्र लेकिन डर गया। अब वापस ब्राह्मण हत्या बहुत बुरी चीज होती है, ब्राह्मण हत्या का पाप मुझे लग गया है, और इंद्र जो है भयभीत होने लग गया। और इंद्र भयभीत हुआ, वो मान सरोवर की ओर गया। मान सरोवर में देवी लक्ष्मी के संरक्षण में उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की और यज्ञ आदि किया, और यज्ञ आदि करने के लिए वहां पर बैठे रहे। अभी स्वर्ग में कोई तो राजा चाहिए उनके एब्सेंट में, क्योंकि वो तो अभी यज्ञ करने गए हैं, तो नुहुर्स उनके एब्सेंस में राजा बना स्वर्ग का, थोड़े दिन के लिए प्रॉक्सी बेसिस पे। लेकिन नुहुर्स का प्रॉब्लम क्या था, इंद्र की पत्नी सची इतनी सुंदर थी कि वो उसको अपनाना चाहता था, और इसके कारण उसको सर्प योनि में जाना पड़ गया नुहुर्स को। तो जब वृत्तासुर जो है, इस तरह से वृत्तासुर के बारे में से परीक्षित महाराज ने सुना, तो परीक्षित महाराज बोले, असुर और भगवान का भक्त, ये बात हजम नहीं हो रही है सुखदेव गोस्वामी, असुर कैसे भगवान का भक्त हो सकता है? तो फिर सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि पूर्व जन्म में ये वृत्तासुर जो है चित्रकेतु था, और इसके एक नहीं दो नहीं, इसके 1 करोड़ पत्नियां थी, लेकिन दुर्भाग्य था 1 करोड़ में एक के भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। ये निसंतान थे। निसंतान होने के कारण क्या हुआ, ये बहुत विलाप करते थे। एक बार नारद मुनि और अंगिरा मुनि के वरदान से इनको उनकी पहली पत्नी से एक संतान उत्पन्न हुआ, और संतान उत्पन्न होने के बाद बहुत खुश हो गए। चित्रकेतु इतने खुश हुए कि वो उस पत्नी, अपनी जो पहली पत्नी जिससे संतान हुआ और जो रानी थी, उसको बहुत टाइम देने लग गए, और बाकी की पत्नियों को वो टाइम नहीं दे पाते थे। बाकी की पत्नियां क्या की, ईर्ष्यावश उस बच्चे को एक दिन सोए हुए में ही दूध के साथ विष मिलाकर मार दी। इतने दिनों के बाद, इतनी तपस्या के बाद तो बच्चा हुआ,
और उसको फिर मार दिए दूसरी रानियां। चित्रकेतु का तो फिर वियोग का ठिकाना नहीं रहा। अब फिर नारद मुनि आए अंगिरा मुनि के साथ और उनको समझाए बुझाए और उनके पुत्र को वापस जीवित करके दिखाया। बोले बात कर लो अपने बेटे से और तुम इस शोक से, इस मोह से बाहर निकलो। बेटे को वापस जब जियाया मरा हुआ बेटा को, तो मरा हुआ बेटा उठकर बोलता है, पिता? कौन पिता? कौन से जन्म का पिता? मैं तो अपने अनेकों जन्म के पिता को देख रहा हूं। ये कौन से जन्म का पिता है? इसने मेरे लिए क्या किया था? तो मुझे याद नहीं कि ये कौन से जन्म का पिता है। ऐसे तो 100 पिता है, मैं किसके साथ बात करूंगा। और उन्होंने फिर ज्ञान दिया कि शरीर तो हमेशा चेंज होता है। इस तरह से जब चित्रकेतु का आंख खुला, अरे मैं इतना वियोग, लेकिन जो आत्मा चली जाती है वो पहचानने से इनकार कर देती है। तो मैं यहाँ पुत्र पुत्र कर रहा हूँ और इस आत्मा को कोई मतलब ही नहीं है मुझसे। एक्चुअली ऐसा ही होता है, अभी उस आत्मा का कोई कनेक्शन नहीं है, वो अब अपना नया जर्नी स्टार्ट करता है। तो जब इनका आंख खोला गया चित्रकेतु का, तो इन्होंने कहा कि कृपया ये अंगिरा मुनि, नारद मुनि, कृपया मेरे भी मुक्ति का मार्ग बताइए। मेरा आंख खुल गया, मैं इस मोह में पूरा जीवन बच्चा चाहिए मैं बिता दिया, लेकिन मेरा मुंह खुल गया, ये तो भ्रम है, ये तो शरीर का सिर्फ चमड़े का रिलेशनशिप में मैं रह गया। तो उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम जो है मैं तुमको एक मंत्र देता हूँ, भगवान शंकरसन इस मंत्र से प्रसन्न होकर तुम्हें 7 दिन में दर्शन देंगे और तुमको भगवान उत्तम गति देंगे। ठीक वैसे ही हुआ और 7 दिन के बाद में भगवान शंकरसन आए और उनको कहा कि तुम विद्याधर नाम के लोक में जाओ और तुम वहां पे हेड गंधर्व बन जाओ। चित्रकेतु को कहा और हेड गंधर्व उनको बना दिया। बनाने के बाद क्या हुआ, एक दिन गंधर्व लोग घूमते फिरते रहते हैं, रोमांटिक होते हैं बाय नेचर। एक दिन वो घूम रहे थे इधर उधर, तो वो शिव जी के पर्वत पर जा पहुंचे। वहां शिव जी के गोद में, हाँ शिव जी के गोद में पार्वती जी बैठी थी। शिव जी तो महावैरागी है, यहाँ तो पार्वती बैठी है और यहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि को शिव जी प्रवचन दे रहे हैं। पार्वती को ऐसे अपने हाथ में ऐसे करके बड़े प्यार से पकड़ के, ठीक है, फोटो भी आप लोगों ने देखा होगा, शिव जी ऐसे उनकी पार्वती उनकी गोद में बैठी है और ऋषि मुनि को प्रवचन दे रहे हैं। प्रवचन क्या दे रहे हैं? भगवान का ज्ञान, वैराग्य का, भगवान का ज्ञान दे रहे हैं। भगवान कैसे प्राप्त होगा, वैराग्य कितना जरूरी है भगवान को प्राप्त करने के लिए। ये जो चित्रकेतु है, ये जब ऐसे देखा तो मुस्कुराया। वैराग्य का ज्ञान और खुद वैराग्य का क्या प्रेजेंटेशन दे रहा है, वाह। पत्नी को यहाँ पर आलिंगन किए हुए है और ऋषि मुनियों को वैराग्य का ज्ञान दे रहे हैं। पार्वती जी ने देख लिया, पार्वती जी को बड़ा लज्जित फील हुआ और बड़े क्रोधित हुई कि सेंस, मतलब क्या बोलते हैं, विज्ञ ना बुझे वैष्णवेर क्रिया मुद्रा। वैष्णवों का बाहरी पहन ओढ़ या बाहरी एक्टिविटीज से उसके अंदर क्या चल रहा है हम नहीं समझ पाते हैं। ठीक वैसे ही चित्रकेतु के अंदर हुआ। बाहर से वो देख रहा है, अरे इतना रोमांटिक मूड और वैराग्य। तो पार्वती जी ने उनको श्राप दिया कि तुम जाओ और यहाँ पर धरती पर असुर रूप में जन्म लो। यही बाद में चित्रकेतु बना, लेकिन इनको भगवान का भक्ति किया हुआ था ना, इसलिए भक्ति इनको पूरा स्मरण था। इस तरह चित्रकेतु का कथा बताया कि किस तरह वृत्तासुर चित्रकेतु थे और किस तरह से भगवान का भजन किया, किस तरह से वापस वो वृत्तासुर जो है भगवान के बताए हुए मार्ग से, यानी दधीची मुनि के जो वज्र है, उसे फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन में चले गए। अब सुखदेव गोस्वामी आगे दिति और अदिति, कौन है दिति अदिति याद है? कौन है? कश्यप मुनि की पत्नी, देवी देवताओं की माता का नाम क्या है? देवी देवता किससे उत्पन्न हुए? दिति से या अदिति से? अदिति से। और दिति से पहला राक्षस था ना हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष पैदा हुए थे। तो बोले कि अच्छा दिति का तो पता चल गया, हिरण्यकशिपु हिरण्यक्ष, अदिति का कौन कौन था? थोड़ा सा हमको उस अदिति के भी बारे में बताइए। अदिति एक्चुअली देवताओं की माता है। अच्छा आप लोग मुझे बताइए, ये कॉमन डायलॉग है ना, सब भगवान एक है, किसी का भी पूजा कर लो सब भगवान एक ही है। अब मुझे बताइए सब भगवान एक कैसे हो सकते हैं? देवताओं का जन्म किससे हुआ? अदिति से। अदिति और काश्यप मुनि उनके प्राइमरी फादर है, फिर उनके बच्चे अलग बात है। अच्छा
शिव जी कब भी जन्म हुए, ब्रह्मा जी कभी, है ना। और इन सबसे पहले कौन था? भगवान। अभी आप बताइए, भगवान की तुलना देवी देवताओं के साथ करना सही है क्या? देवी देवता भगवान के क्या है, पोते पड़पोते बोल सकते, आपकी समझ के लिए बता रही हूँ मैं। और पोता पड़पोता, आप और आपके माता पिता, आप और आपके पिता सेम है। जब हम बैठते हैं तो हमारे पिता के साथ जब यदि हम बैठते हैं तो बाहर वाला यदि कोई खाली मुझे इज्जत देके चला जाए और मेरे पिता को पूछे भी नहीं, तो आपको लगेगा बेवकूफ, मेरे को तो ना भी दो, इनको दो, ये मेरे पिता है। और कोई पिता को इज्जत दे देता है, मुझे बतलाए भी नहीं, तो लगता है पिता को तो सम्मान मिल गया ना। तो लोग जो है ज्ञान नहीं है ना, इसीलिए लोग बोलते हैं सब भगवान एक ही है, किसी का भी पूजा कर लो एक ही बात है, सब एक समान ही है। ये स्टेटमेंट अविद्या के कारण देते हैं, जबकि भागवतम स्टेटमेंट को हम लोग खोल के बता रहा है कि देवी देवता कैसे आए, भगवान कौन है, इनका संबंध क्या है। ठीक है। इसके बाद जब अदिति का वंशज के बारे में बताया गया, तो ये दिति जो है, जो असुरों की माँ है, ये बड़ी दुखी थी। दिति क्यों दुखी है कि जब देखो मेरे पुत्रों को ये देवता लोग मरवा देते हैं, मार देते हैं, मेरे पुत्रों का अभी कैसे मेरे पुत्रों को बचाया जाए। तो उन्होंने अपने पति कश्यप मुनि से पूछा कि कुछ ऐसा बताइए जिससे मेरे बच्चों का भी थोड़ा सा भाई अस्तित्व बना रहे, मेरे बच्चों का भी थोड़ा स्ट्रेंथ बना रहे। तो उन्होंने उनको पुंसवान व्रत बताया। पुंसवान व्रत जो है बहुत कठिन है, और उसको उन्होंने बताया कि इस तरह से इस पुंसवान व्रत करने से तुमको एक पुत्र प्राप्त होगा, और ये पुत्र जो है इंद्र को मार सके, इंद्र से स्ट्रांग होगा। तो बहुत नीति नियम बताया कि तुम ऐसा नीति नियम अच्छे से फॉलो करोगी ना, तभी तुमको ऐसा पुत्र मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन ये दिति जो है थोड़ी सी लेजी थी, उतना नियम पालन नहीं कर सकी, तो गर्भवती तो हो गई वो, लेकिन नीति नियम पालन नहीं करने के कारण इंद्र हमेशा चौकन्ने थे कि कहाँ ये मिस्टेक करे, कहाँ मैं अपने आप को बचाऊं। उस दिन इंद्र क्या किए, उसके गर्भ में जो पल रहा संतान था, उसका टुकड़ा 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 गर्भ में टुकड़ा 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 कर दिया, 49 पीस। एक एक संतान को 49 पीस कर दिया, और 49 पीस करके वो संतान जो है जन्म होकर यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं। और दिति का नींद खुला, देखते इतने सारे बच्चे किसके हैं। तो इंद्र ने कहा माता ये आपके बच्चे हैं। ये 49 बाद में मरुत बने, देवता बने, मरुत बने। क्यों बने मरुत? क्योंकि ये जन्म होते ही इंद्र को सरेंडर्ड हो गए कि हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, आप इनको अपनी सेवा में रखिए, इसलिए इनको देवताओं की श्रेणी मिल गई। और जो दिति है वो बोली कि अच्छा ये मेरे पुत्र है, मैं तो एक ही पुत्र प्राप्त चाहती थी, मेरे को 49 मिल गए, 49 मिल गए। तो बोले हाँ माता ये आपके ही हैं। और इस तरह से कैसे हुए तो बताया उन्होंने सब सच। अब दिति के मन में इंद्र के प्रति कोई क्लेश, कोई द्वेष भाव नहीं था। क्यों? क्योंकि इंद्र एक्चुअली देवताओं को सताया जाता था तभी वो दंड करते थे। तो ये सताएंगे नहीं असुर तो फिर दंड नहीं देते हैं। इन्होंने इंद्र ने बताया कि भाई मैं दंड नहीं दूंगा। तो अब दिति के मन में कोई भी भेदभाव नहीं रहा, अब वो देवताओं को और असुरों को एक जैसा ही प्रेम करने लगते। इस तरह से 6 कैंटो जो है, 6 कैंटो में हमने ये 6 कैंटो मतलब छठा स्कंद जो है हमने यहाँ पर समापन किया। और अभी हम लोग सप्तम स्कंद जो है उसको स्टार्ट करते हैं। सप्तम स्कंद का जो है सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान जो है बड़े, भगवान हमेशा सबको समभाव से देखते हैं। भगवान किसी के साथ द्वेष भाव नहीं करते हैं, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। भगवान दिव्य है, भगवान का सबके साथ रिलेशन भी दिव्य है। जीव अपनी गलती से तकलीफ पाता है। तो परीक्षित महाराज उन्होंने ऐसे बताया कि जीव अपने हाथों से अपने आप को बांध लेता है और कर्म फल के बंधन में पड़ते रहता है, लेकिन भगवान सबके भला करते हैं। परीक्षित महाराज ने कहा कि आपने दिति के एक ही पुत्र के बारे में मुझे बताया, हिरण्यक्ष के बारे में बताया, उसका और एक भी पुत्र था ना, 2 असुर पैदा हुए थे ना, तो और एक जो पुत्र है वो हिरण्यकशिपु, उसकी कथा क्यों नहीं बता रहे हैं भगवान? उसके बारे में भी मैं सुनना चाहता हूँ। तो ये सप्तम स्कंद में हिरण्यक्ष के बारे में सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया। हिरण्यकशिपु के बारे में, हिरण्यकशिपु जो है बहुत ही पावरफुल
राक्षस था, असुर था। और उसके मन में हमेशा अपने, उसका जो भाई है उसको विष्णु ने मारा ना, तो अपने भाई का मृत्यु का बदला लेने का उसके मन में, हमें प्रतिशोध का हमेशा उसके मन में रहता था, कैसे मैं अपने भाई का बदला विष्णु से लूं। इस प्रतिशोध को पूरा करने के लिए हिरण्यकशिपु ने बहुत कठोर तपस्या की, ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए। और ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने तपस्या की, और ब्रह्मा जी इतना कठोर तपस्या किया उन्होंने कि इनके शरीर में ना कीड़ियां खा गई, कीड़ियां खा गई और शरीर जैसे मिट्टी हो गई। जैसे कीड़ियां खाने के बाद जो जो रेत रेत होता है, मिट्टियां हो गई, सिर्फ हड्डी पड़ी रह गई। इनकी तपस्या से तीनों लोग कांपने लग गए, इतना कठोर तपस्या। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने उनको फिर से वापस से ठीक किया और बोला, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे जैसी कठोर तपस्या ना पहले किसी ने की है, ना कोई भविष्य में कर पाएगा। मांगो, तुम क्या वरदान मांगते हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, उन्होंने कहा मुझे अमरता का वरदान चाहिए, ताकि मुझे कोई भी नहीं मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं खुद भी अमर नहीं हूँ, मुझे भी समय पर शरीर छोड़ना पड़ता है, तो मैं खुद अमर नहीं हूं, मैं तुमको अमरता का वरदान कहाँ से दूं, कुछ और मांगो। तो बोले कि ठीक है, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं दिन में मरूं न रात में, न घर के बाहर मरूं न भीतर, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, न मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं, न किसी मांस में मरूं, न घर के अंदर न बाहर, न ऊपर न नीचे। तो प्राय इतना चालाक था हिरण्यकशिपु, प्राय अमरता जैसा ही वरदान था कि भाई भगवान की सृष्टि में जो भी जीव आते हैं, किसी से भी ना मरूं मैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ठीक है। अब हिरण्यकशिपु को क्या चाहिए, उसको लगा मैं ही भगवान बन गया, क्योंकि मुझे अब कोई नहीं मार सकता है, मैं पावरफुल हूँ। उन्होंने ऋषि मुनियों पर, देवताओं पर, सब पर प्रकोप करना प्रारंभ किया। सबसे पहले तो वो स्वर्ग गया और स्वर्ग जाकर सभी देवताओं को मारा पीटा भगाया और स्वर्ग का अधिपत्य बना। और सभी देवताओं को भगाया नहीं, सभी देवताओं को बंदी बनाया और अपना मजदूर बनाया, सेवक बनाया। इसी से झाड़ू, इंद्रदेव उसका झाड़ू लगाते थे, शनिदेव उसके पांव दान बन गए, पांव पांव रखने का जो बूढ़ा है वो बन गए। तो वरुण देव, तो चंद्रमा, सूर्य, यहाँ तक कि नारद मुनि को भी उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा और सबसे भरपूर सेवा करा था। और कोई भी ऋषि मुनि जो है वो भगवान का नाम नहीं ले पाता। भगवान यानी मैं, मेरा नाम लो, मेरी पूजा करो। इस तरह हिरण्यकशिपु सबके साथ अत्याचार कर रहा है। इधर उनका जब पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लग गया तो उनको गुरुकुल भेजा गया, गुरुकुल भेजा गया। और वहां पर उनके शुक्राचार्य के दो पुत्र थे जो इनके टीचर बने। तो संड और अमर्क, संड और अमर्क दो पुत्र बने उनके। संड और अमर्क को उनको बोला कि आप इनके गुरु बनो प्रहलाद के, और इनको शिक्षा दो और सिखाओ कि मैं भगवान हूं। लेकिन प्रहलाद उल्टा ही सिखाता, भगवान तो विष्णु है। और खुद सिर्फ उनको ही नहीं, अपने फ्रेंड्स लोग को भी प्रीचिंग करता है, ये टीचर्स लोग का बात में मत आना, ये उल्टा उल्टा शिक्षा देते हैं। भगवान कौन है, भगवान विष्णु है। और सप्तम स्कंद के 6वें अध्याय का कुछ हम लोग प्रहलाद महाराज की जो उनका जो एक्सपीरियंस है, जो अपने बच्चों के साथ वो शेयर करते थे, फ्रेंड्स के साथ, वो हम पढ़ते हैं। सप्तम स्कंद का 6वां अध्याय का पहला श्लोका का मैं पढ़ रही हूँ, देखिएगा आप लोग अगर बुक फॉलो कर रहे हैं तो। श्री प्रहलाद उवाच कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदुपधुर्वम मदर्थतम। कहा गया है कि प्रहलाद महाराज अपने स्टूडेंट्स को, अपने सहपाठियों को बता रहे हैं, स्टूडेंट्स ने अपने सहपाठियों को बता रहे हैं, कौमार आचरित प्रज्ञो, पर्याप्त बुद्धिमान को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से यानी बाल्यकाल से, बचपन से ही सभी चीजों को प्रायोरिटी नहीं देकर भगवान की भक्ति को प्रायोरिटी दे और अपने शरीर का सदुपयोग करे। दुर्लभ मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ होता है और इस शरीर का एक दिन नाश होना भी अवश्यंभावी है। मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है
यदि निष्ठा पूर्वक कोई भक्ति करता है तो उसको पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। असुर का पुत्र, सारा दुनिया उसको अभी भगवान मानने लग गया डर के मारे, लेकिन वो प्रीचिंग कर रहा है भगवान के बारे में। और फिर उन्होंने दूसरे श्लोका में कहा, यह मनुष्य जीवन भगवत धाम जाने का अवसर प्रदान करता है। अतएव प्रत्येक जीव को विशेषतया उसे जिसे मनुष्य जीवन मिला है भगवान विष्णु के चरण कमलों की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। यह भक्ति स्वाभाविक है क्योंकि भगवान विष्णु सबके प्रिय मित्र है और परमात्मा रूप में सबके शुभचिंतक भी है। इसके बाद इन्होंने 6वें नंबर श्लोका में क्या कहा वो हम देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अधिकतम आयु 100 साल की होती है। उन्होंने बताया इसमें से वो आधा वर्ष, आधा 50, समझ लीजिए 100 वर्ष की है तो उसका आधा हुआ 50 साल तो वो सोने में ही बिता देता है, आधा समय उसका सोने में ही चला जाता है। अतएव बचे कितने? 50। बचे 50 का क्या करता है? मनुष्य अपने बाल्यकाल में सभी मोहग्रस्त रहते हैं तो बाल्यकाल में बचपन में 10 साल बिता देता है, खेल कूद में, भागा दौड़ी में 10 साल बिता देता है। अब और कितने बचे? 40। कैलकुलेशन कीजिए आप लोग, वरुण जी सीए हैं आप। चल आधा नींद में चला गया, 10 साल उसके बचपन में चले गए। नहीं, पूरा 50 इयर्स सोने में बीत गया। अभी बचा 50 में 10 साल चाइल्डहुड में बीत गया। चाइल्डहुड ने बचपन में खेलने में कूदने में उसने गमा दिया। अब बचा 40 साल। इस प्रकार किशोर अवस्था में वह और 10 साल बिता देता है, पढ़ाई लिखाई करता है, कुछ बनना है ना, और 10 साल बिताया। कितना बचा? 23 साल। इस प्रकार 20 वर्ष वो व्यर्थ अपना, जैसे शादी किया, बच्चा और फैमिली लाइफ बढ़ाया। अब बचा कितना? 10 साल। बचा 10 साल ना। इस तरह वृद्धावस्था में वो धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है। तो अब वो 10 साल में बूढ़ा हो गया, 10 साल में क्या करेगा? कुछ सहारा चाहिए उसको। वो क्या भजन करेगा? दिखता नहीं है, सुनता नहीं है, मंदिर कोई पकड़ के ले जाए तो वो डिपेंडेंट हो गया। अब वो 10 साल में क्या करता है? बीमारियों से घिरा रहता है और मृत्यु का इंतजार करता है। तो क्या हो गया? 100 के 100 साल मनुष्य ने क्या किया? खराब कर दिया अपना। तो ये यहाँ पर शिक्षा मिलता है हम लोगों को कि भगवान का भजन नहीं किया और फिर वही हरि हरि विफल जन्म गवाई। तो हमको ये लाइफस्टाइल सबकी है, हमको इससे हट के लाइफस्टाइल जीना है, ये तो करना ही पड़ेगा। ये धर्म जो हमने शरीर का धर्म अपनाया है उसको करना ही पड़ेगा। इसी के साथ साथ आत्मा का धर्म पालन करना है, नहीं तो अभी नहीं तो कभी नहीं। इस तरह प्रहलाद महाराज अपने फ्रेंड्स को समझा रहे हैं। यहाँ पर संड और अमर्क जो उनके गुरु है उनको डर लग गया कि कहीं हिरण्यकशिपु को पता चला तो लगेगा हमने ये ज्ञान दिया है, उल्टा बुद्धि दिया है। तो जाते हैं हिरण्यकशिपु को बताते हैं, और हिरण्यकशिपु को जब पता चला, हिरण्यकशिपु, अच्छा इसमें और भी एक बात है। प्रहलाद महाराज ने कहा देखो मुझे ये सब किसने बताया पता है? ये मैंने माता के गर्भ में ही सुन लिया था। मेरी माता के गर्भ में साक्षात नारद मुनि ने हमें प्रचार किया था, ये सब बताया था। मैं ऐसे मन घड़त नहीं बोल रहा हूँ, नारद मुनि का कथन है ये। और उन्होंने ये रेफरेंस दिया। एक बार हिरण्यकशिपु जो है जब तपस्या करने जा रहे थे ना, तो कयादु प्रेग्नेंट थी, उनकी जो रानी है कयादु प्रेग्नेंट थी। तो प्रेग्नेंट रानी को असुरों के भरोसे महल में छोड़ के जा रहे थे वो। लेकिन जब हिरण्यकशिपु चले गए तो देवताओं लोगों ने सोचा अरे ये कयादु और इसका जो अंदर प्रेग्नेंट बच्चा है इसको किडनैप करो, नहीं तो और एक असुर बाद में पैदा होगा। तो इन्होंने सारे असुरों को मारा और कयादु को किडनैप करके स्वर्ग ले जाएंगे। जब बच्चा पैदा होगा तो इस बच्चे को हम मार देंगे, तो कम से कम एक और उड भी असुर है उससे हम बच जाएंगे, भविष्य में होने वाला दंड है उससे हम लोगों को मुक्ति मिलेगा। लेकिन रास्ते में नारद मुनि बोले क्या कर रहे हो, ये अबला नारी है, मैं इसके बच्चे को प्रचार करूंगा, तुम चिंता मत करो, ये बच्चा तुम्हारा शत्रु नहीं बनेगा, मुझ पे भरोसा करो। और सब नारद मुनि को बहुत रेस्पेक्ट करते थे। नारद मुनि उनको लेकर आए मंदरांचल पर्वत और वहां पर कयादु को प्रचार किया। तो इस कथा से हमको पता चलता है कि बच्चा माँ के जब पेट में रहता है तब से उसके अंदर संस्कार ढाले जा सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा पहले वाले दिन परीक्षित महाराज के आख्यान में हमने देखा कि पेट में रेसिप्रोकेट करता है बच्चा, अपनी माँ से सीखता है। उत्तरा के गर्भ में हमने देखा है ना,
तो इस तरह से बच्चे को हम लोग अभिमन्यु ने भी अपने माँ के गर्भ में सब कुछ सीखा था, जब अर्जुन सब बता रहे थे कैसे भेद करना है चक्र को। ठीक है, समय का है तो इसलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे। और फिर इस तरह से प्रहलाद महाराज ने उनके गुरु ने बताया जाकर कि आपका बेटा तो भाई ऐसे भगवान का नाम का ग्लोरिफिकेशन करता है। तो हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आया, बोला लेके आओ मेरे बेटे को। लेकर आया तो बोला कि बोलो भगवान मैं हूँ। तो अपने पिता को भी प्रचार करने लगा, नहीं पिताजी भगवान, छोटे से 5 वर्ष के बालक थे, नहीं पिताजी भगवान आप कैसे हो सकते हैं, भगवान तो साक्षात हरि है। और इनको तो हरि बोलने से वरी स्टार्ट हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये तो उसका भाई का शत्रु है ना, ये तो गुस्सा आ जाता है इनको। और फिर उन्होंने बहुत चेष्टा की, तो लगा कि नहीं, मेरा बेटा ही एक दिन मेरे लिए घातक साबित हो सकता है, इसको मरवा दो। अहंकार, लोभ, मोह, मद कितना बुरा चीज होता है, अपना बच्चा को भी नहीं छोड़ रहा देखो। तो उसको बहुत यातना किया, प्रहलाद को बहुत यातना किया, कभी पर्वत से गिराया, कभी सर्पों से डसाया, कभी हाथी से कुचलाया, तो बहुत सारा यातना किया, लेकिन हर टाइम प्रहलाद को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। उसको विष दिया तो कभी नहीं, उसको जब पर्वत से फेंकता तो लगता कि कोई हमको गोद में खिला रहा हो। भगवान आते उसको, वो पर्वत से फेंकते और भगवान उनको ऐसे उठा लेते, लगता कि कोई गोद में हमको कोमल कोमल कमल के बेड पे सुलाया हुआ है। उनको विष देते, फर्क ही नहीं पड़ता, वो मरा ही नहीं। सांप से तो कोई कोई इससे नहीं होता, गुदगुदी करने के लिए आया है, बिल्कुल प्रोटेक्टेड, एवरी टाइम प्रोटेक्टेड। थक गए हिरण्यकशिपु, क्या करें? उनको याद आया कि मेरी बहन है होलिका, होलिका को वरदान दिया गया है ब्रह्मा जी द्वारा कि वो किसी भी चीज को भस्म कर सकती है और अग्नि उनको भस्म नहीं करेगी, अग्नि उनको भस्म नहीं करेगी। तो उन्होंने अपनी बहन को बोला कि इस संकट के घड़ी में तुम मेरी मदद करो, तुम प्रहलाद को लेकर बैठो अपनी गोद में, तुम प्रहलाद को लेकर बैठो अपनी गोद में और इसको भस्म करो, भस्म करके मेरे इस जो समस्या है इसका तुम समाधान करो। तो प्रहलाद को लेकर बैठी और प्रहलाद एक ही मंत्र का जप करता, जब भी खाली होता या जब भी कोई संकट होता, नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को जप करते करते बैठ गया। वो तो उसको बिल्कुल डर नहीं था, भक्त कभी डरते नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरा संरक्षण कौन कर रहा है, भगवान हरि। तो इस तरह से बैठ गए। थोड़ी देर बाद जिस होलिका को वरदान प्राप्त था वो भस्म हो गई। भैया मुझे बचाओ, भैया मुझे बचाओ, ये अग्नि मुझे तपा रही है, जला रही है। और प्रहलाद को एक खरोच भी नहीं आया, ब्रह्मा जी का वरदान फेल हो गया। कल हमने देखा देवी काली, उसने अपने भक्तों को मार दिया लेकिन विष्णु भक्त की रक्षा की। ब्रह्मा जी ने भी अपना वरदान फेल कर दिया और किसकी रक्षा की, विष्णु भक्तों की। ये पूरा भागवतम हमको एक्सल्टेड पोजीशन ऑफ वैष्णवास बता रहा है। वैष्णवों का, भगवान के भक्तों का पोजीशन क्या है समझिए, और हमको भी उस पोजीशन में आना है। तो इस तरह से प्रहलाद को होलिका जला नहीं पाई, प्रहलाद फिर से बच गए। क्रोध में अभी हिरण्यकशिपु ने कहा ये स्टेप मुझे ही लेना पड़ेगा, मैं मारूंगा प्रहलाद। तो प्रहलाद को बुलाया एक दिन, बोला बताओ तुम्हारा भगवान का है, आज हम तुम्हारा भगवान को देखना चाहते हैं, आज या तो तुम्हारा भगवान रहेगा या मैं रहूंगा। तो बोला, उन्होंने प्रहलाद ने कहा या तो यामी ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे। और क्रोध आया, अरे सब जगह नरसिंह है, तुमको नरसिंह बचाएगा, सब जगह है, हाँ सब जगह है। इस खंबे में है सोने का खंबा, उनका महल सोने का था, हिरण्यकशिपु जो सब कुछ सोने से भर्ती था, बेड भी सोना, लग्जरी सब कुछ सोने से, खंबा सोने का था। क्या इस खंबे में तुम्हारा भगवान है? पूर्ण विश्वास के साथ प्रहलाद ने कहा यस, इस खंबे में भी मेरे भगवान है। तो खंबे में भगवान है तो देखता हूं कहाँ है। उन्होंने ली अपने गदा और खंबे पे प्रहार किया और वहां से दहाड़ते हुए क्रोध में नृसिंह देव प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। और नृसिंह देव प्रकट हुए और ऐसा लगा मानो कि अब हिरण्यकशिपु उसका खैर नहीं है, कोई बिल्ली जैसे चूहे को दबोचने वाली है। और खूब उनके बीच में पहले युद्ध हुआ,
क्योंकि भगवान को मल्ल युद्ध चाहिए था ना, आप लोगों को याद है ना, भगवान को फाइटिंग का रस चाहिए था। खूब भगवान ने खूब मल्ल रस का आस्वादन किया और सही समय होने पर भगवान ने उसका वध किया। सही समय क्या था? तो संध्या बेला। हिरण्यकशिपु, भगवान को एक्चुअली ब्रह्मा जी का वरदान का भी लाज रखना था और हिरण्यकशिपु को भी मारना था। तो भगवान जब प्रकट हुए तो नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। आधे नर, नीचे पोषण नर, ऊपर जो है सिंह, बड़े बड़े नाखून, क्रोध में एकदम हाथ पुकार करते हुए भगवान प्रकट हुए। और जो ही संध्या बेला हुई, उस हिरण्यकशिपु को घसीटते हुए भगवान दहलीज तक लेकर आए। दहलीज मतलब घर का जो चौखट होता है, ना बाहर ना भीतर, दहलीज तक लेकर आए और हिरण्यकशिपु को बोला अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। हिरण्यकशिपु बोला मैं तो मरने वाला नहीं हूं, मुझे कौन मारने वाला है। तो बोला कि देखो, तो उन्होंने बोला मैं कभी नहीं मर सकता। तो बोला देखो, ब्रह्मा जी ने तुमको जो जो वरदान दिए उसको स्मरण करो। तो बोले ना मैं नर से मरूंगा ना पशु से मरूंगा। तो बोले मैं कौन हूं? ना नर हूं ना पशु, आधा नर। तो मैं ना दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। तो बोला देखो अभी क्या है? तो संध्या बेला, दोनों मुहूर्त मिल रहे हैं। मैं घर के बाहर भी नहीं मरूंगा, भीतर भी नहीं मरूंगा। तो बोला देखो मैंने तुम्हें दहलीज के बीच में रखा है, ना घर के बाहर है ना भीतर। तो मैं ना आकाश में मरूंगा धरती में मरूंगा। तो बोले चिंता मत करो, उसकी भी व्यवस्था है। मैं तुम्हें अपनी जगह पर, मेरी जगह हवा में लटकेगी, ना तुम आकाश में रहोगे ना धरती पे रहोगे। उन्होंने कहा मैं अस्त्र शस्त्र से भी नहीं मरूंगा, अब कैसे मारोगे? तो बोले चिंता मत करो, ना मैं अस्त्र लाया हूं ना शस्त्र, मेरे नाखून ही पर्याप्त है। तो मैं किसी मास में भी नहीं मरूंगा, 12 महीने में एक महीना भी कोई भी मुझे 12 महीने के अंदर नहीं मार सकता है, 12 मंथ्स के अंदर नहीं मरूंगा। चिंता मत करो, मैं उसकी भी व्यवस्था करके आया। अभी अधिक मास चल रहा है, 12 महीना भी नहीं है। और फिर भगवान नृसिंह देव ने उसको अपनी जांघा पे लटाया और उसका वक्ष स्थल ऐसे अपने नाखूनों से ऐसे निकाला और उसके पेट से जो नाल निकली थी, वो नाल को नृसिंह देव ने अपने गले में वरमाला के जैसे लपेटा और उसका वध किया, उसको मारा और एक और फेंक दिया। इस तरह से भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया। सारा सृष्टि कांपने लग गया क्योंकि नृसिंह देव बहुत क्रोधित अवस्था में थे। लेकिन कौन शांत करे? यहाँ तक कि उनकी पत्नी लक्ष्मी की भी हिम्मत नहीं हो कि सामने जाए। ब्रह्मा बोलते तुम चले जाओ, शिव बोलते तुम चला जाओ, नारद बोलते तुम चला जाओ। प्रहलाद को भेजा गया। प्रहलाद गए और भगवान भक्त वत्सल है ना, प्रहलाद जो है वो डरे नहीं, क्योंकि भगवान से क्या डर। शिला प्रभुपाद ने भी हमको भगवान से डरना बंद करवा दिया, भगवान से प्रेम करना सिखाया। अभी भगवान से हम प्रेम वश जुड़े हैं, डर से नहीं। इससे पहले डरते थे, अगर हम नहीं करेंगे भक्ति तो भगवान सब कुछ छीन लेंगे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। ठीक है, ऐसा नहीं था। भगवान को प्रेम से उन्होंने शांत किया, माला पहनाई, भगवान ने सर फेरा, सर पे हाथ फेरा और प्रहलाद महाराज को बोला कुछ मांगो। प्रहलाद बोला कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ना तुमको तो मांगना पड़ेगा क्योंकि देना जो है मेरा अधिकार है। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं चाहिए भगवान। फिर भी उनको भगवान, प्रहलाद महाराज को भगवान ने वरदान आदि बहुत कुछ कुछ दिया और इस तरह से उन्होंने प्रहलाद महाराज को उस पापी हिरण्यकशिपु से मुक्त किया, वहां का राजा बनाया। और भगवान ने बोला फिर इसके बाद काल क्रम में तुम मेरे धाम में मेरे नित्य संगी बन के रहोगे। और इस तरह प्रहलाद और नृसिंह का आख्यान समाप्त हुआ। इसी सप्तम कैंटो के अंत में फिर वर्णाश्रम धर्म का पालन का विधि बताया गया। सुखदेव गोस्वामी ने वर्णाश्रम धर्म पालन करके हम कैसे भगवत धाम जा सकते हैं, इसका विशद व्याख्या वर्णन किया। और अब हम लोग अष्टम स्कंद की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर स्कंद है, अष्टम स्कंद। ठीक है, आज हमने दो स्कंद फिनिश किए हैं, अभी तीसरा स्कंद हम लोग कर रहे हैं और कल 9वां और 10वां लेंगे। अष्टम स्कंद का जो है, तो अष्टम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी वर्णाश्रम का बता रहे थे। वर्णाश्रम का बताते बताते सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि देखो प्रहलाद, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, 14 मनवंतर होते हैं और इन 14 मनवंतर में 6 प्रमुख जो व्यक्ति है, 6 प्रमुख देव है, उनका बहुत बड़ा रोल होता है।
और इस तरह से जब बताए, 1 मनु के बारे में बताए, 2 मनु के बारे में बताए, 3 मनु के बारे में, जब 4 मनु के बारे में बताए, चौथा मनु में सुखदेव गोस्वामी उनको गजेंद्र की बात बता रहे थे कि चौथा मनु में ऐसे गजेंद्र आएगा और गजेंद्र के साथ साथ भगवान हरि रूप में आएंगे और गजेंद्र को बचाएंगे। तो परीक्षित महाराज को बहुत जिज्ञासा हुई, अरे मुझे बताइए ना, हरि कौन है ये गजेंद्र, कैसे भगवान इस गजेंद्र की रक्षा करेंगे, मुझे सुनाइए, बाद में हम मनु की बातें करेंगे, गजेंद्र के बारे में बताइए। तो गजेंद्र के बारे में बताया भगवान ने कि गजेंद्र लीला बहुत सुंदर है, मेरी सबसे फेवरेट लीला है, लेकिन इतना कम समय है कि मुझे शॉर्टकट मारना होगा, कभी हम विस्तृत व्याख्या भी करेंगे इसका। तो परीक्षित गजेंद्र कौन है? एक हाथी है, गजेंद्र, यानी समस्त गजों में, सभी हाथियों में जो राजा है, एलिफेंट का राजा, वो एक दिन अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए एक सरोवर में गया कि नहाएंगे धोएंगे, थोड़ा सा खेल कूद करेंगे और फिर मौज मस्ती करके हम लोग आएंगे। तो मौज मस्ती करके हम लोग आएंगे, उसके बाद वो जब गए तो वहां पानी पी रहे थे और सब एक दूसरे पर पानी छिड़क रहे थे, सब कोई जिस मौज मस्ती करने के मूड से, पिकनिक में मौज मस्ती होता है वैसे गए। लेकिन थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, गजेंद्र को, वो मेरा मोबाइल नीचे रह गया, तुम्हारा वहां पे चार्ज हो रहा बेड पे, अभी तो गजेंद्र को एहसास हुआ कि मेरा पाँव कोई टान रहा है, मेरा पाँव खींच रहा है, थोड़ा फास्ट गोपाल, तो मेरा पाँव कोई खींच रहा है और खींचते खींचते वो नदी में और बीच अंदर लेकर जा रहा है। और गजेंद्र सबको देख रहा है कि कोई मुझे बचाओ, और अपना भी कोशिश कर रहा है। गजेंद्र, हाथी तो बहुत बलशाली होता है, और नीचे कौन था? घड़ियाल, क्रोकोडाइल। वो क्रोकोडाइल तो पानी का जीव होता है और हाथी पानी का जीव नहीं होता है, वो तो थल का जीव होता है। और इनको लेकर बीच में और आ गए, और बीच में आने के बाद घड़ियाल जो है वो पानी का जीव है, वो तो पानी में रहकर बहुत स्ट्रांग हुए जा रहा है दिन ब दिन, और हाथी पानी में नहीं रहने का आदी है, वो दिन ब दिन कमजोर हो रहा है। हाथी बहुत अपने आप को, बोलते हैं हजारों वर्ष हाथी और घड़ियाल के बीच में युद्ध हुआ। घड़ियाल जो है अपने आप को, घड़ियाल जो है उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और हाथी अपने आप को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। हाथी अपने परिवार वालों को बैंक में देख रहा है, उधर किनार में जो है हाथी देख रहा है, अब मुझे कोई बचाए। उसकी पत्नियां, उसके बच्चे, उसके फ्रेंड सब असहाय अवस्था में देख रहे हैं, क्या किया जा सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। थोड़ी देर बाद में वो भी चले गए कि ये तो बड़ा लंबा समय तक चल रहा था ना, ये देखिए कोई मेरे काम नहीं आ रहा है, क्या होगा, मैं क्या करूं, कैसे बचूं। धीरे धीरे इसकी बॉडीली स्ट्रेंथ जो है एकदम खत्म हो गई, और ये क्या करे। तो इसको स्मरण आया, देव कृपा, भगवान कृपा के बस उसको स्मरण हुआ। क्या स्मरण हुआ? कि मैंने सुना है संकट में कोई किसी के काम नहीं आता है, संकट में सिर्फ भगवान हमारे काम आते हैं। तो अभी क्या करना है? तो अभी एक ही मात्र उपाय है, अगर यहाँ से बचना है तो मुझे भगवान से बचना, भगवान को प्रार्थना करनी होगी। और बहुत सुंदर प्रार्थना की, दोनों के बीच 1000 वर्षों तक युद्ध चला, लेकिन उपाय नहीं था। बहुत सुंदर प्रार्थना की, प्रार्थना मेरे मोबाइल में रह गया एक्चुअली, तो आएगा मोबाइल तब मैं करूंगी। और इस तरह से जब उसने भगवान की प्रार्थना की तो भगवान तत्क्षण, जैसे ही गजेंद्र ने प्रार्थना की, भगवान तत्क्षण अपना धाम वैकुंठ छोड़ करके आए, गरुड़ पे सवार होकर के। और जब गजेंद्र ने देखा कि भगवान आ रहे हैं, वो बहुत गदगद हो गया, अरे भगवान मेरी प्रार्थना सुन लिए। मुझ जैसे गजेंद्र क्या है? आदमी नहीं है, क्या है? पशु है। मतलब भगवान सबकी प्रार्थना सुनते हैं, और गजेंद्र पशु है, मेरी प्रार्थना सुन लिए। और इस असहाय अवस्था में गजेंद्र क्या कर रहा है? मैं भगवान को क्या दूं, भगवान आए हैं मेरी रक्षा करने के लिए, मतलब कुछ देना है भगवान को, क्या दूं, जल में क्या दे सकता है। सामने कमल का फूल खिला हुआ था, और उसको लगा भगवान को यही अर्पण किया जा सकता है। उसने तुरंत अपनी सूंड घुमाई और उस कमल के फूल को भगवान के श्री चरणों में अर्पण करने के लिए गजेंद्र आगे बढ़ा। और भगवान देखे इस कंडीशन में भी ये मेरी सेवा में लगा हुआ है। भगवान इतने गदगद हुए, भगवान को लगा कैसे मैं फास्ट एकदम जाऊं उसके पास। भगवान, गरुड़ तो धीरे धीरे अपने जो रेगुलर स्पीड है उसमें जाएगा, भगवान को लग रहा है कि मैं झुक जाऊं, मतलब मैं गरुड़ से भी पहले पहुंच जाऊं।
भगवान झुके और वो फूल लिए और साथ साथ में उस गजेंद्र उसका भी सूंड टानकर उसको वहां से निकाले और भगवान ने उस घड़ियाल को भी अपने चक्र से खत्म किया, मारा। इस तरह से दोनों का मुक्ति हुआ। जो प्रार्थना गजेंद्र गाए वो एक छोटा सा, मैं अभी समय नहीं है तो मैं छोटा सा सिर्फ लाइन गाती हूँ, लेकिन वो बहुत सुंदर प्रार्थना है और मेरी वन ऑफ द फेवरेट प्रार्थनाओं में से एक है। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, राखो शरण तिहारे, राखो शरण तिहारे। नीर पीवन हेतु गयो, नीर पीवन हेतु गयो, सिंधु के नीर पीने, पानी पीने के लिए गया। कहाँ गया? सिंधु के किनारे। मैं तो एक नदी के तट पर नीर पीने के लिए गया था और उसमें नदी में क्या हुआ? सिंधु बीच बसत ग्रह, उस सिंधु के बीच में एक ग्रह मतलब एक क्रोकोडाइल बस रहा था। सिंधु बीच बसत ग्रह, पांव धरी पछाड़े, मेरे पांव पकड़ के उसने टान लिया। उसने हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। भगवान अब मैं तो आपके शरण में हूँ, मैं जीवन हार रहा हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। उसके बाद चार प्रहर युद्ध भयो, बहुत लंबा युद्ध हुआ। चार प्रहर युद्ध भयो, शोर भयो भारी, नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारू। मेरे नाक और कान डूबे, अब मैं मरने ही वाला हूँ, क्या करूं? कृष्ण को पुकारू, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारी। द्वारिका में शब्द भयो, भगवान द्वारिका में बैठे थे, जैसे ही इसने असहाय अवस्था में बुलाई पूरा द्वारिका हिलने लग गया। द्वारिका में शब्द भयो, शोर भयो भारी, त्राही त्राही मच गया, उसकी प्रार्थना का शोर मच गया, द्वारिका में शोर चला गया। शोर भयो भारी, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लिए सिधारे। बहुत द्वारिका में ऐसा आवाज, ऐसा कोलाहल, तुरंत भगवान शंख चक्र पद्म और गदा लेकर गरुड़ के साथ सिधारे निकले। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारी, सूर कहे श्याम सुनो, शूर कहे श्याम सुनो, शरण है तिहारे, शरण है तिहारे, अब की बार पार लगाओ, अब की बार पार लगाओ, नंद के दुलारे, नंद के दुलारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। बहुत सुंदर प्रार्थना है। हमारा भी एक्चुअली, हम भी जीवन हार रहे हैं, हर क्षण हम मर रहे हैं, हर क्षण मृत्यु के पास जा रहे हैं, और अगर हमको कोई शरण दे सकता है तो पार लगा सकता है तो ये गोविंद ही है।
तो इस तरह से बहुत सुंदर प्रार्थना की और दोनों का मुक्ति हो गया। तो कैसे परीक्षित महाराज को था कि कैसे एक हाथी भगवान का प्रेयर याद कर सकता है, ये बात समझ में नहीं आई सुखदेव गोस्वामी। देखिए प्रश्न प्रश्न कितने करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। मैं पूछती रहती हूँ, प्रश्न कीजिए कीजिए। हमारा जो ऑन साइट जो श्रोतागण है वो तो प्रश्न ही नहीं करते हैं, ऑनलाइन के थोड़े बहुत कृपा करते हैं। तो प्रश्न किया कि कैसे हाथी को भगवान का नाम याद हो गया, भगवान का स्तुति गा दिया, भगवान को लोटस देना सब याद हो गया। तो कहा कि ये हाथी और ये जो मगरमच्छ है ये कोई सामान्य नहीं थे। ये जो मगरमच्छ है ये पिछले जन्म में गंधर्व था और इसका नाम था हुहू, ही हा हुहू, वो हुहू था ये, ठीक है। ये हुहू क्या था, इस हुहू को देवल मुनि का श्राप प्राप्त था। एक बार देवल मुनि नदी में स्नान कर रहे थे और हुहू भी स्त्रियों के साथ आलिंगन आदि कर रहा था, उसमें मौज मस्ती कर रहा था। और ये क्या किया, देवल मुनि इतने अच्छे से शांति से स्नान कर रहे हैं और ये थोड़ा स्त्रियों के साथ थोड़ा सा स्टाइल दिखाने के लिए गया और नीचे से देवल ऋषि का पांव खींच लिया कि आइए ना आप भी एंजॉय कीजिए, क्या यहाँ पे अकेला अकेला ब्रह्मचारी जीवन पालन कर रहे हैं। देवल ऋषि को बहुत क्रोध आया कि तुम छल से इसे हमको स्त्रियों के बीच में तुम लेकर आया, मैं श्राप देता हूँ तुम क्रोकोडाइल बन जाओ, तुम भी मगरमच्छ बन जाओ। पानी के अंदर इस तरह से तुमको रहना पसंद है ना, और तुमको इस तरह से लोगों को खींचना तानना पसंद है, जाओ क्रोकोडाइल बनो। तो इस तरह से ये गंधर्व जो है ये क्रोकोडाइल बना, लेकिन भगवान ने इसका उद्धार किया और इस क्रोकोडाइल योनि से इसका मुक्त हो गया, मुक्ति किया और वापस ये गंधर्व को प्राप्त हुआ, जो पोजीशन में था वापस आया। और ये गजेंद्र कौन है, तो ये गजेंद्र जो है इसको भगवान ने उद्धार किया, इसको भगवान ने सारूप्य मुक्ति दिया, यानी अपना जैसा भगवान ने 4 हाथ, पद्म, कमल, गदा और चक्र के साथ पीताम्बरी धारण करके माल्य अर्पण करके भगवान ने अपने जैसा उसको शरीर, अपने लोक में शरीर प्रदान किया। और इस तरह से ये जो गजेंद्र है, ये गजेंद्र जी पिछले जन्म में राजा इंद्रदुम्न था। ये राजा इंद्रदुम्न था, ये बहुत अच्छा राजा था और जब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, वृद्ध हो गया, तो ये मंदरांचल पर्वत गया और वहां पर ये अपना तपस्या कर रहा था। लेकिन एक दिन अगस्त्य मुनि इनके आश्रम में आए और ये बहुत डीप समाधि में थे। डीप समाधि में होने के कारण इनको पता ही नहीं चला कि अगस्त्य मुनि आए हैं, उनका आदर सत्कार नहीं कर पाए। और अगस्त्य मुनि को लगा कि ये ढोंग कर रहा है, समाधि का ढोंग कर रहा है। तो बोले तुम एक आलसी हाथी के भांति यहाँ बैठे हो, तुमको आदर सत्कार करने का तुमको थोड़ा भी मन नहीं किया, तुमने कठिन प्रयास नहीं किया मेरा आदर सत्कार करने के लिए, तो जाओ तुम हाथी बनो ना, फिर तुम पृथ्वी लोक में रहो, यहाँ क्या करोगे। इस तरह ये हाथी बन गया। लेकिन ये भगवान का भक्त था, उस समय उसको श्राप था कि तुम भूल जाओगे कि तुम ऐसे भगवान के भक्त थे, लेकिन कभी जरूरत पड़ा, तुम संकट में रहोगे तो तुमको स्मरण भी हो जाएगा, इसलिए उसको स्मरण भी हो गया। इस तरह से भगवान का ये जो गजेंद्र मोक्ष की लीला है, भगवान बोलते हैं इसको कोई अगर सही से विधि पूर्वक सुनता है उसको भी अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये गजेंद्र लीला भगवान को भी बहुत प्रिय है। इस तरह से हमने देखा कि गजेंद्र लीला को भूलने के बाद फिर सुखदेव गोस्वामी, उधर तो 4 मनवंतर के बारे में बता रहे थे ना, तो सुखदेव गोस्वामी फिर अपने ट्रैक पे आए कि अब मैं 5वें मनवंतर के बारे में बताता हूँ, 6वें मनवंतर के बारे में बताता हूँ, तुम सुनो। तो जब 6वें मनवंतर के बारे में बोल रहे थे उस वक्त समुद्र मंथन का थोड़ा सा बात हुआ। परीक्षित महाराज को फिर कोताहल हुआ। परीक्षित महाराज बोलते हैं एक काम कीजिए ना, समुद्र मंथन के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। सुखदेव गोस्वामी, हे गुरुवर थोड़ा सा विस्तार से बताइए। और फिर समुद्र मंथन कैसे क्या हुआ इसको बोलने के लिए फिर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि एक बार दुर्वासा मुनि जो है उन्होंने देखा कि इंद्र जो है, इंद्र का वाहन का क्या नाम है, ऐरावत। इंद्र का वाहन जो है ऐरावत, वो इंद्र का वाहन जो है ऐरावत, वो उसमें बैठ करके जो इंद्र है वो उड़ रहे थे, आसमान में विमान में उड़ रहे थे और दुर्वासा मुनि देख रहे थे। तो दुर्वासा मुनि को इच्छा हुआ कि मेरे गले की जो माला है मैं इंद्रदेव को अर्पण कर दूं। एक्चुअली जब भगवान ये माला पहनते हैं तो ये प्रसाद हो जाता है, फिर भगवान का भक्त जब इसको पहनता है तो महाप्रसाद हो जाता है, और फिर वो जब किसी को पहनाता है तो वो महाप्रसाद देकर वो भगवान और भक्त दोनों की कृपा का पात्र बनता है। तो जब हमारे मंदिरों में आप लोग देखते हैं भगवान पहनने के बाद
हमारे जो प्रेसिडेंट है कभी कभी भक्तों को देते हैं, और फिर वो भक्त एक दूसरे को वो माला ट्रांसफर करते हैं। इस तरह से इसको सम्मान करते हैं, सर से लगाते हैं, और इसको ये आशीर्वाद होता है, ये माला नहीं होता उसके बाद। तो उन्होंने, दुर्वासा मुनि ने इच्छा की कि मैं ये आशीर्वाद जो है ये सब तक पहुंचाऊं, तो इंद्र तक पहुंचाऊं। पर इंद्र इतना मद था अभिमान में, उसको लगा ड्रेसिंग खराब हो जाएगी माला। तो उन्होंने क्या किया, जैसे दुर्वासा मुनि पहना रहे थे ना, ठीक है मुझे दे दीजिए, हाथ में दे दीजिए, ऐसा लिया, और उन्होंने अपने ऐरावत का जो सूंड है, अपने हाथी का सूंड, उसमें वो माला डाल दिया। अब वो हाथी बेचारा क्या उस माला का वैल्यू समझे, क्या जाने। हाथी क्या किया, उससे खेलने लग गया, सूंड से उसको तोड़ दिया पूरी माला को। जो दुर्वासा मुनि है उनको बहुत बहुत इंसल्टेड फील हुआ कि ये तो गलत बात है, ऐसा है तो, क्योंकि ब्राह्मण को उन्होंने कष्ट पहुंचाया, दरिद्रता अवश्यंभावी है। दुर्वासा मुनि ने उनको कहा कि तुम दरिद्र बन जाओ, तुम इंद्र बनने लायक नहीं हो। और इनका शक्ति जो है क्षीण हुआ। इस बात का लाभ फिर असुरों ने उठाया और फिर आक्रमण किया और इनसे स्वर्ग छीन लिया और इनको दरिद्र बना दिया। अब क्या करें, सब कोई भगवान के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी भगवान के पास गए, और ब्रह्मा जी ने उन सबको कहा कि चिंता मत करो, तुम एक काम करो, समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा, इससे तुम्हारी शक्तियां वापस आएगी और तुम्हारा खोया हुआ राज्य भी वापस आएगा। परंतु समुद्र मंथन तुम्हारे अकेले के बस में नहीं है, देवता थोड़े स्वभाव से नाजुक है, तुमको इसके लिए असुरों के साथ संधि करनी होगी। असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करो और संधि से तुम लोग अमृत प्राप्त करो, और अमृत तुम लोग ले लेना और बाकी समुद्र से जो कुछ मिलता है इनके साथ शेयर कर लेना, और इस तरह से तुम लोग जो है अजर अमर हो जाओगे, तुम्हारी शक्ति भी वापस आएगी। तो उस वक्त बलि था, असुरों का राजा बलि था, और बलि से उन्होंने संधि की। बलि ने कहा हरे कृष्णा, तो बलि से आग्रह किया। बलि ने कहा ठीक है, अगर हमारी एनर्जी चाहिए और हमको भी स्वर्ग मिलेगा, हम लोगों को भी स्वर्ग मिलेगा, तो मेरा क्या है, हमको लर्न करना, मतलब माइंड से लर्न करके बनाकर बोलना होता है। तो माइंड बच्चा क्या कर रहा है वो उससे फिर डाइवर्ट हो जाता है। सबको लॉक करके रखो अंदर। तो संधि करके ये एग्री हो गए बलि महाराज की ठीक है, हमारा भी फायदा है, खराबी क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, समुद्र मंथन करेंगे। अभी समुद्र मंथन करने के लिए जो है वो क्षीर समुद्र होगा, क्षीर समुद्र का मंथन करेंगे, क्षीर सागर है ना, क्षीर सागर का समुद्र मंथन के लिए तो एक रस्सी भी चाहिए, रस्सी चाहिए, और कुछ एक बीच में कुछ चाहिए जैसे घोटनी जैसा, जिससे भाई मंथन हो सके, चर्निंग हो सके। तो अभी क्या क्या लाएं, तो भगवान से उन लोगों ने प्रार्थना की। तो भगवान ने पहले मंद्रांचल पर्वत दिया। मंद्रांचल पर्वत इतना भारी था, वो बार बार धस रहा था, नीचे जा रहा था। मंद्रांचल पर्वत को घोटनी बनाया, और रस्सी में भगवान वासुकी नाग के रूप में भगवान बोले, मेरा जो वासुकी नाग है ना, ये रस्सी का काम करेगा, क्योंकि सारी रस्सियां टूट जाएगी और कोई रस्सी इस संसार में बनी नहीं है। वासुकी नाग उसमें लपेटे और मंद्रांचल पर्वत को, तो जब मथ रहे थे ना, तो बार बार वो पर्वत हैवी है, पानी में ऐसे धस रहा था। तो वो फिर भगवान के पास गए। भगवान की एक्चुअली हेल्प के बिना जीव कुछ नहीं है। भगवान बोले अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं अपना जो भगवान जो कूर्म रूप जो है ना, कछुआ रूप, तो भगवान बोले कच्छप रूप में मैं अपना पीठ का सपोर्ट दूंगा। तो बहुत हार्ड होती है भगवान की पीठ, उस पर तुम लोग मंद्रांचल पर्वत रखना, उस मंद्रांचल पर्वत पे तुम लोग वासुकी नाग को लपेटना। लेकिन देवताओं को कहा देखो तुम लोग आगे मत खड़ा होना, मुंह की तरफ खड़े मत होना, तुम लोग पीछे जो पूंछ है ना उसकी तरफ खड़ा रहना। तो उन लोगों ने देवताओं को कहा कि आप लोग आगे खड़े रहिए, आप लोग बहुत शक्तिशाली है, हम लोग पीछे खड़े हो जाते हैं। क्यों ऐसा कहा, क्योंकि जब वासुकी नाग थक जाएगा, जब सांस लेगा, तो उसके अंदर बहुत विष होता है, तो विष का प्रहार जो है देवताओं को धीरे धीरे कमजोर बनाएगा। तो इस तरह से चर्निंग स्टार्ट हुआ। तो पहले विष निकला, विष के लिए देवताओं ने शिव जी को प्रे किया, प्रार्थना की, शिव जी आए, नीलकंठ के रूप में शिव जी का नाम हुआ, विष का पान किया शिव जी ने। उसके बाद उस पर्वत से बहुत सारी वस्तुएं, अमूल्य धन हुए, उत्पन्न हुआ। हम जो आयुर्वेद का धन्वंतरी बोलते हैं ना, धन्वंतरी भी आयुर्वेद का औषधि लेकर वहीं से उत्पन्न हुए।
वहां से अमृत भी, अमृत तो बाद में आएगा, लेकिन वहां से और भी बहुत सारा, ऐरावत जो है जिसपे इंद्र बैठते हैं, वो भी वहां से मिला। और बहुत सारी लिस्ट है, पर समय का अभाव है इसलिए हम इतना नहीं है, मेन मेन बात करेंगे। लक्ष्मी देवी वहां से प्रकट हुई। लक्ष्मी देवी जब प्रकट हुई तो उन्होंने देखा कि मेरे लायक, उनको प्रकट होने के साथ साथ स्वयंवर, स्वयंवर करना है, मतलब अपने लिए वर ढूंढना है, खुद को वर ढूंढना है। वो माला लेकर ऐसे खड़ी हो गई, ढूंढ रही है कहाँ मेरे लायक कौन है। इधर देवता, संसार के जितने भी ऋषि मुनि, देवता, असुर, सब थे, और वो सब माला लेके देख रही है, कोई उसके लायक नहीं दिख रहा है। लास्ट में उनको विष्णु दिखे और उन्होंने उनको अपना वर चुना और वो विष्णु की पत्नी बन गई। इस तरह फिर वहां से समुद्र से कौन निकला, विष सॉरी सॉरी अमृत निकला, कलश लेकर के मोहिनी रूप अमृत लेकर आई। और उसके बाद ये देवता जो है वो अमृत को देखकर पगला गए, मैं लूं मैं भागू, मैं लूं मैं भागू। तो दोनों के बीच में फिर फाइटिंग होने लग गया। तो वो मोहिनी देवी जो है, उन्होंने कहा लड़िए मत, आप लोग दोनों दो पार्ट कर लीजिए, एक तरफ असुर एक तरफ सुर, और मैं आप लोगों को एक बार इनको पिलाऊंगी एक बार इनको पिलाऊंगी, मैं आप लोगों को बारी बारी सबको ये जो अमृत है इसका पान करवाऊंगी। लेकिन उन्होंने दो घड़ा रखा था, एक में अमृत था एक में नॉर्मल पानी था। और उन्होंने क्या किया, नॉर्मल पानी असुरों को पिलाती, और ये मोहिनी और कोई नहीं है, भगवान का ही, हाँ भगवान विष्णु का ही फीमेल रूप था, और इधर देवताओं को वो अमृत चखा रही थी। इनमें जो असुर है, इस बेचारे बड़े भोले भाले थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इसमें दो जन को पता चल गया, राहु और केतु, इनको पता चल गया, और ये चुपके से देवताओं के जो साइड है उसमें जाकर बैठ गए। और राहु केतु को जैसे ही उन्होंने दिया और उन्होंने जैसे चखा, विष्णु ने तुरंत सुदर्शन निकाला और उनका धड़, यहाँ मतलब अभी तक यहीं तक ही था अमृत, ये पोर्शन नहीं, अभी अमृत को टच नहीं किया था, तो ये तो खराब हो गया, लेकिन ये अमृत चखने के कारण ये पोर्शन जो है अमर हो गया। और फिर बाद में उनको प्लेसमेंट दिया गया कि तुम लोग को भी जो नवग्रह है तुम लोगों को भी स्थान दिया जाएगा, और इस तरह से तुम लोग भी, जो सूर्य और चंद्र ने बताया था, सूर्य और चंद्र ने भेद खोला था, तो इस सूर्य और चंद्र को बीच बीच में तुम लोग सताओगे। एनीवेज वो एक दूसरी कहानी हो जाएगी। इस तरह से बाद में बाद में जो इन लोगों ने देखा कि ऐसा हमारे साथ चीटिंग हुआ है, दोनों के साथ फाइटिंग होने लग गया असुरों और देवताओं के बीच में। भगवान हरि वहां पर्सनली प्रेजेंट हुए और भगवान ने असुरों का संहार करने के लिए देवताओं को बल दिया, और इस तरह से फाइटिंग हुई। उसी वक्त हमने बताया था ना, बलि के संरक्षण में ये सब हो रहा है, उसी वक्त शुक्राचार्य गुरु चुपचाप से बलि को और असुरों को वहां से बोले, अभी हमारा समय नहीं है, चलो यहाँ से भाग निकलो, निकलो यहाँ से, अभी समय नहीं हुआ है। और क्या किया उन्होंने, बलि महाराज को और असुरों को वहां से निकाल लिया और चले गए, और वापस से देवताओं को उनका राजपाट प्राप्त हुआ। तो शुक्राचार्य उनको लेकर चले गए, और लेकिन ये जो मोहिनी रूप है इससे शिव जी बड़े आकर्षित हो गए, और शिव जी उनको बोल रहे हैं कि मैं आपको फिर से देखना चाहता हूँ और मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ कुछ समय। तो भगवान विष्णु ने उनकी भी इच्छा पूरी की। और इस तरह ये सब कथाएं होने के बाद सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि अब आगे और जो मनु है उनके बारे में भी सुनो, और उनके जो क्रियाकलाप है उनके बारे में भी सुनो। उनके बारे में बताने के बाद परीक्षित महाराज को था कि थोड़ा बताइए कि वो जो बलि भाग गए थे ना, तो क्या हुआ आगे, बलि के साथ क्या हुआ, भाग के कहाँ गए, फिर क्या हुआ, शुक्राचार्य ने क्या किया उनके साथ। तो कहा गया, जब सुखदेव गोस्वामी ने बताया, जब बलि भाग गए थे, शुक्राचार्य ने उनको बचाया, तो शुक्राचार्य ने कहा कि देखो, जो भृगुवंशी है, जो भृगु के जो वंश में जो और अभी उनके चेले और उनके जो पुत्र आदि हैं, हम उनके पास जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वो एक विश्वजित बोल के एक यज्ञ करे, और उस यज्ञ से वो हमको अनेक दिव्य वस्तुएं जैसे रथ, घोड़ा, धनुष, तीर आदि प्रदान करेंगे, जिससे हम लोग देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए हम लोग तैयार हो पाएंगे। और इसके बाद उन्होंने उनसे भृगु के वंशजों से प्रार्थना की, और वो तैयार भी हो गए, ब्राह्मणों को प्रसन्न किया, गुरु को प्रसन्न किया बलि महाराज ने, और गुरु और ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनको बहुत शक्ति प्राप्त हुई।
बहुत शक्ति प्राप्त हुई। और इन्होंने फिर बलि महाराज के जो दादाजी है प्रहलाद महाराज, वो भी आए, उन्होंने भी इनको वरमाला वगैरह दी और इनको कहा कि तुम अपना राजपाट अच्छे से भोगो। ये जो प्रसन्न ब्राह्मण है, इन्होंने कहा कि आप लोगों की और भी ख्याति होगी, आप लोगों का और भी शक्ति बढ़ेगा, आप लोग 100 अश्वमेध यज्ञ कीजिए, हम आपका अश्वमेध करवाएंगे, आप लोग अश्वमेध यज्ञ कीजिए। तो बलि महाराज बोले कि ठीक है। और बलि महाराज ने इन ब्राह्मणों को बहुत संतुष्ट किया, बहुत खुश किया। अश्वमेध यज्ञ करने के लिए फिर वो तैयार हुए और बलि महाराज इस तरह यज्ञ संपन्न करे थे। यज्ञ में एक अश्वमेध यज्ञ में स्पेशली एक विधान होता है, जितने भी ब्राह्मण है, जो भी याचक है, मांगने के लिए जो भी आएंगे, किसी को खाली हाथ नहीं देना है, खाली हाथ नहीं देना है। तो ये बलि महाराज जो है यज्ञ 100 अश्वमेध यज्ञ में समय लगता है। इधर जो दीति अदिति जो है ब्राह्मणों की, जो देवताओं की असुरों की माँ, बहुत दुखी हुई और अदिति ने अपने पति से कहा कि हमेशा ये जो दुष्ट है, राक्षस है, असुर है, मेरे पुत्रों को तंग करते हैं, कुछ उपाय बताइए, मेरे बच्चे अब वापस स्वर्ग से वंचित हो जाते हैं, कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मेरे बच्चों का मंगल हो, कल्याण हो और उनमें शक्तियां रहे और असुर इनका कुछ भी नहीं कर सके। तो कश्यप मुनि ने उनको पयोव्रत व्रत बताया। उसमें पयोव्रत व्रत का एक नियम है, तो उस नियम को जो फॉलो किया तो असुरों भगवान वामन देव जो है प्रकट हुए दिति और अदिति के गर्भ से, और कश्यप मुनि के वीर्य से भगवान वामन देव प्रकट हुए। ये वामन देव कौन है? हाँ, वामन मतलब बौना रूप में। बोले भगवान ब्राह्मण वामन देव की जय। और प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि माता चिंता मत करो, मैं आपके पुत्रों को आपका जो स्वर्ग है उसमें वास करवाऊंगा, और मैं ये जो फिलहाल इतना जो बलि का जो साम्राज्य है इसको भी मैं देखूंगा, इसका भी देखभाल मैं करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। और वामन देव जो है उनको बहुत सारे देवताओं ने भेंट प्रदान की, उनका बहुत यशोगान किया, स्वर्ग से पुष्प वर्षा वगैरह हुई, बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण से उनका स्वागत हुआ। और वामन देव जो है वो चले गए उस यज्ञ स्थल में जहां वो यज्ञ हो रहा है, और वहां गए और उन्होंने वहां पर जा करके बलि महाराज को कहा, छोटे बोने रूप में थे, छोटे से थे, कहा कि मुझे भी कुछ दीजिए, सुना है आप सबको बहुत दान पुण्य दे रहे हैं, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मुझे भी कुछ दान पुण्य दीजिए। बलि महाराज बहुत प्रसन्न हुए, छोटे से बालक बहुत अट्रैक्टिव थे, उनको बहुत खुशी भी हुई उनको देख करके। बोले मांगिए, क्या मांगते हैं? तो बोले मैं ब्राह्मण हूं ना, मुझे बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, पर मुझे 3 पग भूमि चाहिए जहां बैठकर मैं तपस्या आदि कर सकूं। तो बलि महाराज मुस्कुराए, मांगना भी नहीं आता है, 3 पग भूमि मांगा है? बोले हाँ, बस इतना ही काफी है। तो बोले ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपको 3 पग भूमि दूंगा। तो जैसे संकल्प ले रहे थे तो शुक्राचार्य ने उनको टोका, अरे आप बेवकूफ बन रहे हो, ये जो है बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो विष्णु का रूप लेकर, विष्णु इस बालक का रूप लेकर आए हैं, तुम्हारा सब कुछ लेने के लिए आए हैं, तुम अपना वचन वापस लो। लेकिन बलि ने कहा प्राण जाए पर वचन न जाए, और उन्होंने कहा कि कितनी अच्छी बात है ना, भगवान स्वयं मुझसे मांगने आए हैं, भगवान जो सबको सब कुछ देते हैं मुझसे मांगने आए हैं, तो मैं भगवान को रुष्ट नहीं करूंगा, भले ही मुझे सब कुछ आत्मा बोले सर्वस्व अर्पण करना पड़ जाए। बलि महाराज ने, शुक्राचार्य ने क्या किया, वो जो संकल्प वाला लोटा है उसमें घुस गए, लेकिन बलि महाराज ने एक न सुनी। और उसके बाद बलि महाराज ने कहा कि मांगिए, 3 पग भूमि मैंने आपको प्रदान की, आप लीजिए। तुरंत जो बोना बामन क्या है, विशाल हो गया, तीनों लोक में फैल गए। एक पग से उन्होंने पूरा ऊपर का लोक लिया, एक पग से पूरा नीचे का लोक लिया, सब कुछ खत्म, और क्या करें, क्या लूं? मुझसे पूछा बलि, तो तुम अपने वचन से, तुम भैया तुम फेल हो गए हैं, तो अब मैं तुमको बंदी बनाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे आप तीसरा पैर जो है मेरे सर पे लीजिए, आप मुझे भी अपना सेवक बना लीजिए। भगवान बहुत गदगद हुए। बलि सा कहा जाता है, बलि सम कोई दानवीर नहीं था, सर्वस्व अपने आप को भी आत्मनिवेदन कर दिया। और आत्मनिवेदन करने के बाद बलि महाराज, भगवान बोले कि मैं बहुत प्रसन्न हुआ, मैं लेने आया था पर मैं देना चाहता हूँ तुमको। तो भगवान ने कहा तुमको मैं सुतल में स्थान, सुतल लोक जो है नीचे है, पाताल लोक से ऊपर है, वहां पर परमानेंट स्थान देता हूँ,
और तुम्हारे सुतल लोक का द्वारपाल मैं खुद बनूंगा। इस तरह भगवान द्वारपाल बने और बलि महाराज प्रहलाद के साथ सुतल लोक में वास करने लगे। और इस तरह से वामन देव ने जो बलि का जो प्रकोप है उससे देवताओं की रक्षा की, इंद्र को परमानेंट उसका जो राज्य है यानी इंद्र नगरी उसको प्रदान की। और फिर परीक्षित जानना चाह रहे हैं कि मत्स्य अवतार के बारे में भी बताइए थोड़ा सा। तो मत्स्य अवतार के लिए उन्होंने, सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि स्वयंभू मनु जो है वो उनके समय में एक मछली, छोटी सी मत्स्य मतलब होता है मछली, वो प्रकट हुई थी। और उसने सत्यवत, जो राजा सत्यवत है, वो एक दिन तपस्या कर रहे थे। सत्यवत के जब वो तपस्या करके इस तरह से जब कुछ मतलब जल अर्पण जब कर रहे थे, तो जब जल ले रहे थे नदी से, उस वक्त एक छोटी सी मछली उनके हाथ में आई। और मछली ने बोला राजा मुझे संरक्षण दो। छोटी सी मछली थी, उसको देखकर बड़ा प्रेम आया, लगा कि ठीक है इसको ले जाते हैं महल में। और एक छोटे से उन्होंने महल के पात्र में उसको रखा और उसको संरक्षण दिया। रातों रात वो देखते देखते मछली बड़ी हो गई, पात्र से बड़े पात्र में, फिर तालाब में, फिर नदी में, फिर समुद्र में। समुद्र भी छोटा हो रहा है। तब ये सत्यवत जो है ये समझ गए कि ये कोई साधारण मछली नहीं है। क्या करना होगा, इनसे पूछना होगा आप कौन है, क्या चाहते हैं। इन्होंने पूछा तो उन्होंने सारा कुछ बताया और कहा कि मैं विष्णु हूँ साक्षात, मैं इस रूप में तुम्हारी रक्षा करने के लिए आया हूँ। आज से 7 दिन के बाद प्रलय आएगा, तुम एक नौका में, मेरे जो मछली में नाक में एक वो था, मतलब एक सिंह जैसा था, इसमें उस नौका को बांध देना, वासुकी नाग रस्सी का काम करेगा, उसको बांध देना। और उसमें सप्त ऋषि, समस्त प्रकार के बीज, समस्त प्रकार के जीव, तुम स्वयं उसमें बैठना। और जब तक ये प्रलय जल जो है जब तक शांत नहीं हो जाए, तब तक मैं इस नौका को मैं बचा के रखूंगा। और इसी के साथ साथ सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि वो जो मत्स्य अवतार है वो उन्होंने वेदों की भी रक्षा की, जो वेद है उनकी भी रक्षा की, ताकि ये वेद जो है सामान्य जीवों को, वेद आदि पढ़कर सामान्य जीव अपना उद्धार कर सकते हैं। तो चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि माया मुग्ध जीवे नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। ये माया से भ्रमित जीव का अपना जो कृष्ण का जो नेचुरल ज्ञान था वो भूल गए। तो क्या है, जीवेरा कल्याण हेतु, जीवों का कल्याण के लिए कृष्ण कैल वेद पुराण। कृष्ण ने क्या किया, वेद पुराण की रचना की, ताकि ये जीव जो है ये वेद पुराण पढ़ सके, सुन सके, समझ सके और अपना कल्याण का मार्ग खोल सके। उस वेदों की रक्षा के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार लिया। और इस तरह से मत्स्य अवतार के साथ साथ ये हमारा अष्टम स्कंद भी यहीं पर फिनिश होता है। तो आज हमने 6, 7 और 8 ये तीनों स्कंद समाप्त किए। कल हम 9वां और 10वां करेंगे, परसों तो लास्ट है, 11वां और 12वां करेंगे। इस तरह से श्रीमद् भागवत कथा का आज का समापन हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, ग्रंथराज भागवतम